तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि चंद्रमा के द्वारा फूड एलर्जी वगैरह कई सारे सिनेरियो निकल के आते हैं, और चंद्रमा कौन सी राशि में कैसा बर्ताव करता है। पर चंद्रमा की राशि इंपॉर्टेंट है क्योंकि मन की राशि है। तो अब मन व्यक्ति का कैसा रहेगा, ये भी सिनेरियो देखने के लिए हमें कर्क राशि में बाकी प्लैनेट्स को भी देखना पड़ेगा। तो आज हम मोटे तौर पे जो बात करेंगे वो करेंगे, एक तो कर्क राशि में प्लैनेट्स प्लस चंद्रमा के उपाय और नामकरण। नामकरण को इसलिए एड ऑन किया कर रहा हूं इसके अंदर, हालांकि एक पूरा अलग से टॉपिक बनता है, पर नामकरण को मोटे तौर पे यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहा हूं मैं क्योंकि चंद्र राशि से ही हम क्या देखते हैं कि बच्चा कौन से नाम रखकर पैदा होगा, क्या उसका नाम रखा जाएगा। चंद्रमा को आर्टिफिशियली भी कैसे शिफ्ट करवाया जा सकता है, क्या रेमेडी करवाई जाए। और अपन रखते हैं ना घर में नाम, बाहर मोनू घर में सोनू, तो ये नाम कितना इम्पैक्ट डालता है, और कैसे उस चंद्रमा को आर्टिफिशियली शिफ्ट कर देता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति कभी घर में सुख से रह ही नहीं पाता, बाहर बड़ा अच्छा रह रहा है क्योंकि चंद्रमा अच्छा है बाहर का उसके। और पर घर के अंदर यानी फोर्थ हाउस के अंदर गलत राशि बैठी, चंद्रमा को वहां प्लेस कर दिया, नाम रख के खराब कर लिए। ठीक है। तो मोटे तौर की जो बात लेते हैं, आज की शुरुआत जो करते हैं हम करेंगे चंद्रमा के द्वारा। तो कर्क राशि के अंदर बाकी प्लैनेट्स, तो पहला जो प्लैनेट्स है जो हम ले रहे हैं वो है सूर्य। सूर्य मान लो एक पानी की गर्म रोड है। ठीक है। कर्क राशि जो है यह है जलाशय। तो जलाशय में पानी की गर्म रोड जाएगी तो क्या होगा, जो गर्म रोड है वो क्या हो जाएगी, धीरे 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 ठंडी हो जाएगी। ठीक है। अब जो सूर्य यहां पर है, ये सूर्य देगा, सूर्य क्या देगा, सब कुछ देगा सूर्य। पर कैसे देगा, शीतलता से। धन देगा तो शीतल, पत्नी देगा तो शीतल, परिवार देगा तो शीतल, सब कुछ देगा पर शीतलता से, धीरे धीरे होले होले। ठीक है। मैं भी चंद्रमा को ग्रहण कर लेता हूँ। हम्म। अब आता है कर्क राशि में फिर सूर्य, सॉरी मंगल। मंगल के लिए नीच राशि है। क्यों, क्योंकि मंगल क्या है, आग। आग है मंगल। मंगल हमारी नाभि कॉन्शियसनेस पे है, जठराग्नि बनाता है। ठीक है। इसी के कारण इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि आप जब चंद्रमा को ग्रहण करते हैं तो वो जठराग्नि क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक। तो आग है। मंगल यहाँ पे नीच का है, यानी मंगल के पास यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। मंगल अग्नि है, उसको चाहिए और आग, ताकि वो अपनी जो आग है उसको बढ़ा सके। मंगल कहता है जलाशय में मेरा क्या काम, मेरे को पानी में डाल दिया, अब कह रहे हैं अपनी आग बढ़ाओ, कैसे बढ़ाऊं मैं। बचपन में एक पोकेमोन, एक कार्टून आता था, उसमें चारीजार आता था, जिसके ना मुंह से आग निकलती थी और पूंछ पे भी आग होती थी। उसको है ना एक मेंढक, एक कछुए जैसा जो एक पोकेमोन आता था, वो उसको शांत करता था। क्यों, क्योंकि वो जलाशय से आता था और वो उस पे पानी डाल देता। बल्बासुर। हाँ, क्या नाम है, बलवासुर। बल्बासुर, हाँ। हाँ, बलवासुर। तो ये देखो, जो ये चीज कनेक्ट कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पोकेमोन के लवर है। तो ये ठीक मंगल वैसा ही काम करेगा यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, मंगल यहाँ पे क्या करेगा, उस घर को नष्ट कर देगा। उस घर को क्या करेगा, नष्ट। ये लो। पर सामने वाले घर को उठा देगा। सामने वाले घर पे क्या डालेगा, अपनी उच्च दृष्टि, इसलिए उसको उस घर को उठा देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मैं कह रहा हूँ एक चार्ट बना लेते हैं ताकि और इजीली आपको समझ में आ जाए। ये लो। अब मंगल यहाँ पे 4 नंबर राशि का, तो क्या करेगा, इसका कंफर्ट तो खराब कर देगा, पर सातवीं दृष्टि से यहाँ पे 10 नंबर राशि है, इसको उठा देगा, भयंकर उठाएगा इसको, कार्य क्षेत्र को उठा देगा। कंफर्ट खराब कैसे होगा, इस व्यक्ति के पास वर्कलोड इतना आ जाएगा, ये कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पाएगा, बोले यार काम से फुर्सत ही नहीं है, बताओ कार्य क्षेत्र उठ गया, धनाधन पैसे कमा रहा है, मंगल फोर्थ हाउस में नीच का लेके बैठा है। ठीक है। दूसरी बात, मंगल फोर्थ हाउस में है, 4 नंबर की राशि में कट लगवाता है, मंगल वेपन से।
जितने भी केची वगैरह है वो मंगल है। तो मंगल कट लगवाता है बॉडी के उस अंग में। फोर्थ हाउस में है, पढ़ाई में 1 साल डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि केपी चार्ट के अंदर फोर्थ हाउस लर्निंग का होता है। ठीक है, तो 4 और 5 को लर्निंग लेकर चले आप। तो यहां पर भी है तो भी कट लगवाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, 4 नंबर राशि यहाँ पड़ी है, मंगल यहाँ पे प्लेस है, तो यहाँ पर फिर टैटू करवा दो हाथ पे, या फिर धागा बांध दो, पीला धागा बांध दो यहाँ पे। ठीक है, पीला धागा बांधने से क्या होगा, जुपिटर यहाँ प्लेस हो जाएगा तो मंगल को संभाल लेगा। पर जुपिटर यहाँ पे नीच दृष्टि भी डाल देगा, तो इस हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में भी कोई धागा ऐसा बांधना पड़ेगा, या तो लाल धागा बांध लो ताकि यहाँ से मंगल यहाँ पे प्लेस हो जाए आर्टिफिशियल। तो दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डाल के जुपिटर उसको बैलेंस कर ले। ये रेमेडियल पार्ट है, लिख लो। एक बार रिपीट कर दो। रिपीट ये है कि जैसे मान लो मंगल किसी का यहाँ पर है, ठीक है, हम्म। 4 नंबर राशि का नीच का हो गया, हम्म। यहाँ पे उच्च दृष्टि डाल रहा है। अब यहाँ से कट भी लगवा रहा है, कंफर्ट को भी खराब कर रहा है, तो यहाँ पे गुरु को प्लेस करेंगे। गुरु को प्लेस करने से क्या होगा, इस हाथ में यानी राइट हैंड में या तो पीले रंग का हम्म। टेटू बनवा दो, या फिर पीले रंग का हम्म। धागा डाल दो। तो यहाँ पे जुपिटर प्लेस हो जाएगा। पर जुपिटर जब यहाँ पे प्लेस होगा तो जुपिटर की 10 नंबर पे नीच दृष्टि जाएगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे नीच का होता है इस राशि में। तो जुपिटर यहां से नीच दृष्टि से देखेगा इसको, इसलिए इस हाउस को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो मंगल को आर्टिफिशियली कहां लाएंगे, यहां लाएंगे। तो इस हाथ में भी लाल रंग का धागा बांध देंगे, लेफ्ट हैंड में भी। ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात आप सभी को। हाँ जी। तो चार ये नंबर ऐसे, राशि कहीं पे भी हो सकती है ना, हाँ, या चार वहां नंबर पे राशि कहीं पे भी हो, कहीं पे भी अपने को अगर वहां पे जुपिटर, अगर उस घर की हानि हो रही है, अच्छे घरों की हानि हो रही है, तो करना ही पड़ेगा। अब मान लो 4 नंबर यहाँ पे पड़ा है, मंगल यहाँ बैठा है, तो यहाँ भैया जुपिटर डालो, मंदिर में तो बेसन पर का दान कर्क करो। कर्क लग्न में तो फर्स्ट हाउस में ही होगा 4 नंबर। हाँ, तो फर्स्ट हाउस में ही होगा ना फिर। क्या, मतलब आप कह रहे हो ना कि मंगल 4 में बैठा हो तब ये सब करना है। तो 4 नंबर की राशि तो कर्क भी है। कर्क राशि 4 नंबर की तो है, तो 4 नंबर राशि यहाँ हम्म। पे भी हो सकती है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है, 12 घरों में। बिल्कुल। तो अगर हम्म। मान लो यहाँ पर बैठा है, चार कर्क राशि हम्म। मंगल यहाँ बैठा है, हाँ अग्रेशन दे जी। रहा है व्यक्ति को, तो यहाँ पे गुरु हाँ स्थापित जी। कर दो। ठीक है। तो जुपिटर इसको कंट्रोल कर लेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तिलक लगवाएंगे, पीले रंग का तिलक। ये ठीक है। कई सनातन पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। हमारे यहाँ पर कुमकुम का तिलक होता है, चंदन का तिलक होता है ना। ये हम्म। अलग अलग तिलक क्यों है, अलग अलग रंगों के तिलक क्यों है, कोई भस्म का तिलक लगाता है, कोई काले रंग का तिलक लगाता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो। ये आपके हम्म। लगन के अनुसार देखा जाता है। पर क्या है, ठीक। हाथ में जो जो ये मौली भी बांधते हैं ना, कलावा, इसका हम्म। भी एक अलग साइंस है। ये भी आपके इस हाउस को देख के डाला जाता है, इस हाउस को देख के डाला जाता है। पर क्या है कि सभी ने बस भेड़ चल चले, इसके पीछे के साइंस को नहीं समझा और चले जा रहे। ठीक वो है। दिक्कत यहाँ पे हो गई है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए हर चार्ट की डेंसिटी अलग है। तो उस डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए हमें रेमिडियल पार्ट अलग चाहिए। ठीक है, जैसे रावण को मारने के लिए भी भगवान श्री राम जब अवतरित हुए थे, बिल्कुल मानव रूप में हुए थे, ना कोई चमत्कार ना कुछ, सीधा सिंपल मानव। पर वैसे ही जब कृष्ण रूप में आए तो पूरी कलाएं बदल दी। अब है दोनों भगवान के अंश ही, दोनों भगवान के अवतार ही तो हैं। फिर भी दोनों के रूप के कार्यक्रम अलग है, क्योंकि उस योग की डिमांड वो थी। वैसे ही आपके चार्ट की डिमांड अलग है, तो रेमिडियल पार्ट भी अलग आएगा। तो कभी किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मत डालो कि वो लाल रंग का धागा पहन के अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी लाल रंग का धागा डलवा दूं। नहीं, हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं हो, है ना। हो सकता है आपकी 4 नंबर राशि बाय डिफॉल्ट यहाँ हो, और आपका मंगल यहाँ बैठा हो आराम से, ठीक है, और आपका सूर्य यहाँ बैठा हो आराम से। अब आप जबरदस्ती लाल धागा बांध के यहां पर मंगल को प्लेस कर रहे हो, फिर रो रहे हो मात्र एक धागा डालने से। अब ये ठीक वैसा ही है, अगर यहाँ पे आपने पीले रंग का टैटू कराया, समय के साथ वो हरा पड़ गया तो बुध हो जाएगा यहाँ, बुध स्थापित हो गया, है ना। ये वैसे ही है। हाँ जी।
धन्यवाद। समझ में आया? जैसे मेरे एक स्टूडेंट के पहले था यहाँ पे, उसने क्या करा, अपने चेस्ट पे ना गणेश जी का चित्र बनवाया था यहाँ पे। तो अब उसके सीने के एरिया पे यहाँ पे क्या स्थापित है? गणेश जी किससे डिनोट होते हैं? केतु से। अब केतु स्थापित कर रखा है, वो घर से दूर है कई सालों से। हम्म। अब लो, समझ ही नहीं आया कैसे हो रहा है सब। और हरा रंग है उस टेटू, टेटू का जो रंग है वो हरा, यानी केतु प्लस बुध। ये लो। अब यहाँ पे राशि सपोर्टिव नहीं, कैसे काम करोगे यहाँ पे? समझ आया? इसलिए यस। कोई भी टेटू बनवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करो। मात्र एक अंगूठी पहनने से, क्योंकि चंद्रमा के उपाय में बुध का इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है। हम्म। इसीलिए तो आप देखो मोती कहां पहनाया जाता है? छोटी उंगली में, यानी बुध हम्म। साथ चाहिए। बिना बुध की मदद के आप चंद्रमा को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप कोई व्रत रखते हो, नवरात्र में 9 दिन के व्रत रखे, आपने पानी वानी अपने अंदर नहीं लिया, 9 दिन के बाद जब आप व्रत खोलते हो जो, तो कंजिकाओं का पूजन करते हो। कंजिकाएं कौन है? सारी बुध है। तो बुध के बिना तो चंद्रमा के उपाय भी अधूरे हैं। हम्म। ठीक है, ये है। चलो कोई नहीं। अब आते हैं अपने, कितना समझाना पड़ता है, सीख तो जाओगे? बोलो भैया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आपके पुण्य सिखाएंगे आपको, मैं नहीं सिखाने वाला। आपकी साधना, आपके पुण्य ही आपको सिखा सकते हैं। आपके ऊपर कृपा ही आपको सिखा सकती है। वरना भतेरी बुक पढ़िए, भतेरे शास्त्र पढ़े, उठा के पढ़ लो। जब आप रो पिट के ईश्वर के आगे सामने जाके गिड़गिड़ा दो ना, कि भगवान थोड़ा सा तो सिखा दे, तो वो थोड़ी सी कृपा करते कि पकड़ ये ले, इतना सीख ले। आपके गुण उच्च होने चाहिए, तब आप पूरा सीख पाओगे। और पूरा एक जन्म में नहीं सीख, ये जन्म जन्मांतर लगेंगे ज्योतिष को सीखने में। पर सर ठीक है, सीख सकते हैं ना? ये बिना ईश्वर की कृपा के नहीं सीख सकते, ये खुली बात है। हजारों कोर्स करके लोग बैठे हैं, नहीं प्रिडिक्शन कर पा रहे, क्यों? गुरु गलत है, कई बार टीचर सिखाने वाला गलत है, सपोर्ट नहीं कर रहा टीचर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पुराने वाले तो समझते हैं सारे, पुराने वाले दांत निकालते बस। नहीं सर, इसलिए ये क्लास में हम ज्वाइन हो गए ना। चलो कोई नहीं। 4 नंबर की राशि इसलिए यहां पे ले रहा हूं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चौथा घर भी है। ठीक है, चौथा घर चंद्रमा का ही है। ये अपने मन का भी घर है, जब 12 हाउसेस पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो यहां पर अगर आपने बुध मारा जाए, ऐसी एक पुरानी प्रचलित कथा है कि 27 नक्षत्र है ना जो चंद्रमा की पत्नियां है। पर क्या है कि चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा कहता है मजा नहीं आ रहा यार, है ना, अफेयर शफेयर हुआ नहीं अपना, 27 पत्नियां हैं अपनी, बिना लड़ाई झगड़े की। कुछ अफेयर भी मांगता है उनको जीवन में। तो क्या मांगता है? अब अफेयर, अफेयर किससे हुआ? जुपिटर की वाइफ तारा से। जुपिटर की पत्नी जिसका नाम क्या? तारा। अब तारा के साथ संभोग क्रिया के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होता है, जो है बुध। ठीक है, जुपिटर, एक कहानी ऐसी है कि भाई तारा को चंद्रमा उठा के ले गए, उन दोनों के बीच में संभोग क्रिया हुई। फिर जुपिटर गुरु है, उन्होंने क्षमाशील, उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तो पत्नी को वापस लौटा दे। ठीक है, इतना उन्होंने कह दिया, पत्नी को वापस लौटा दिया। पर वो पत्नी उस समय गर्भवती हो गई। गर्भवती होने से जो बच्चा पैदा हुआ वो हुआ बुध। अब यहाँ पे स्त्री कुंडली का विशेष आएगा, महत्व आएगा, वो समझना है आपको। जितने भी लेडीज है ना क्लास में, उनको विशेष समझना है। तो बुध क्या, बुध है ना चंद्रमा से शत्रुता रखता है। अब देखना बात, चंद्रमा कहता है तू तो मेरा बेटा है, जैसा भी है। बुध कहता है नहीं, तुमने मेरे साथ या मेरी माता के साथ जो भी था वो गलत सिनेरियो बनाया, जिसकी वजह से मैं पैदा हुआ, मैं तुमको अपना परम शत्रु मानता हूं। बुध 4 नंबर राशि में नीच से भी ज्यादा भयंकर परिणाम देता है, ये याद रखना, ये लिख लो। नीच से भी ज्यादा भयंकर परिणाम बुध के कहीं मिलते हैं ना। इसीलिए लाल किताब में ना हर बीमारी का इलाज बुध के पास है। बुध को इतना सर्वशक्तिशाली माना गया है लाल किताब में। कोई भी चीज लाओ, बुध पे डाल दो, बुध को ठीक कर लो, आपका सब ठीक है। क्योंकि बुध क्या है? सबका मित्र है। मित्र क्यों है? बुध कौन है? बुध वाणी है। मीठा मीठा बोल के सबको अपने वश में कर लेता है बुध। अरे यार भैया, आप तो यार बड़े आदमी हो, ये लो, वाणी में हो गया, वाणी में शहद घोल दिया,
ये इसीलिए बुध सबके साथ मिल बांट के चलता है। तो बुध यहां पर क्या करता है, नीच से भी भयंकर परिणाम देता है। ठीक है, बुध स्त्री नपुंसक ग्रह है, इसीलिए स्त्री की कुंडली में अगर 4 नंबर का बुध हो ज्यादा खराबी करता है। ये याद रखना, स्त्री की कुंडली में ज्यादा इंपैक्ट डालता है ये। ठीक है, अब मान लो 4 नंबर का बुध अगर यहाँ पे आ जाए, है ना, बुध 4 नंबर का है, शत्रु ऐसा मिलेगा ऐसे व्यक्ति को कि हारेगा ही हारेगा कोर्ट केस में, ऐसे व्यक्ति से वो। 4 नंबर का बुध यहाँ पर है। पार्टनर ऐसा मिलेगा कि साला सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा पार्टनर के साथ, वो कहेगा एक जाना राइट जाना, कह रहा है नहीं लेफ्ट जाएंगे। ये बुध यहाँ पे, बुध 4 नंबर। तो बुध 4 नंबर का खराबी ज्यादा देता है, और स्त्री की कुंडली में इसलिए ज्यादा इंपैक्ट मारेगा क्योंकि बुध स्त्री नपुंसक ग्रह है। इसीलिए मैं कई बार बुध कर्क राशि में किसी का देखता हूं ना, किसी महिला का, तो उसके साथ लफड़ा भी ये हो जाता है कि उसकी मम्मी मासी वगैरह इनसे बनती ही नहीं, उसकी बनती है लड़कों से। अब कहने के लिए बड़ी अनएथिकल बात है, पर लड़के मित्र ज्यादा बनते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ मित्र। क्या अरे यार, वो लड़कियां नहीं देखी टॉम बॉय टाइप, जो लड़कों के साथ रहना पसंद करती है पर रहती भाईगिरी में अलग है, वो वैसा है। और बुध और चंद्रमा साथ हो जाए किसी महिला की कुंडली में तो ये योग ज्यादा हो जाता है, ये याद रखना विशेष। ठीक है, फिर आते हैं अपने गुरु। गुरु 4 नंबर का राजा बनाता है, राजा। ये लो लिख लो बात, राजा बनाता है। पर गुरु की एक आदत है, जहां बैठता है उस घर के बारे में किसी की सुनता नहीं है। तो गुरु फोर्थ हाउस का यहाँ पर उचका है, किसी के बाप की नहीं सुनेगा व्यक्ति। ठीक है, पर यहां पर, अब यहां पे कैसे होगा, गुरु माता के घर में, तो माता भी बड़ी डोमिनेटिंग मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। गुरु 4 नंबर का यहाँ है, तेज जवान वाला पति पत्नी मिलेगा। 4 नंबर का गुरु यहाँ है, तेज जवान वाला पिता गुरु मिलेगा मेरी तरफ, खचड़ खचड़ बोलता रहेगा। ठीक है, अब पर व्यक्ति खुद भी ऐसा कब होगा, जब गुरु वक्री हो जाए। गुरु में अगर वक्रत्व आ गया तो जब तक खुद भी ऐसा हो जाएगा, बिना बात सोचे बोलने वाला, खचड़ पचड़ बहसबाजी चलेगी। जुपिटर फोर्थ हाउस में है, गुरु वक्री है, यानी व्यक्ति भी खुद ऐसा है, माँ के साथ व्यवहार खराब, उच्च का है फिर भी खराब। पर यहां पर क्या है, 10 नंबर की गुरु यहां से इस दृष्टि को देख के कार्य को मार रहा है और कंफर्ट को बढ़ा रहा है। तो व्यक्ति के पास बैठा बैठा है सब कुछ आ रहा है। कई सारे लोग होंगे जो बैठे बैठे सब कुछ आ जाता है उनके पास, ज्यादा मेहनत नहीं करते। आप कहते हो साला दिन भर रोते फिरता है फिर भी काम चल रहा है इसका, ये ऐसे है। ठीक है, शुक्र आ जाए। अब मान लो 4 नंबर राशि का शुक्र आ गया, तो शुक्र भी नेगेटिव है। अब शुक्र नेगेटिव कैसे है वो देख लो। 4 नंबर राशि का शुक्र आया। शुक्र कौन है, शुक्र है नव विवाहित युवती, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है। ठीक है, अब नव विवाहित क्या करती है, संभोग क्रिया, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो नवविवाहित का क्या होता है, पति के साथ रोमांस करना, टशन में रहना, बिल्कुल सच समझ के रहना। वो कहाँ गई है, वो आ गई है राजमाता के घर में। किसके घर में, राजमाता। चंद्रमा राजमाता है, तो राजमाता के पास जब ऐसी नवविवाहित आएगी जो पार्टी शार्टी वाली है, वो आके कहेगी नहीं यहाँ पे पार्टी शार्टी नहीं चलेगी, तो शुक्र की यहाँ पे पार्टी बंद हो जाएगी। शुक्र 4 नंबर का पार्टी बंद कर देगा, तमीज से रहेगा, घूंघट निकाल के रहेगा। ठीक है, लग्जरी में कम कर आधा, देगी। हाँ लग्जरी आधी, इस घर का आधा नाश हो जाएगा। ठीक है, जिस भी घर में है उसके सुख को आधा कर देगा कुल मिला के। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो विष योग कहते हैं, वो अभी लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे बीच में, विष योग वगैरह। शनि 4 नंबर का है, 4 नंबर राशि की बात कर रहे हैं मोटे तौर, घर की भी बात करेंगे तो
चौथे घर में अगर नेगेटिव प्लानेट नीच के गिरे या वक्री गिरे आ जाते हैं, या हार्ड प्लानेट जिसको अपन क्रूर गिरे कहते हैं, ठीक है, जैसे शनि, मंगल, केतु, राहु, तो ऐसे व्यक्ति को घर वाले इज्जत नहीं देते, घर में इज्जत होती ही नहीं, भले समाज में बड़ी इज्जत है। चौथे घर का ये सिनेरियो। पर मोटी बात के लिए अपन समझ, शनि यहां पर है, प्लान पूरे नहीं होने देता, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह इनहेरिटेंस यहीं से देखा जाता है, प्लान ही पूरे नहीं होने देता, प्रॉपर्टी लेने मिली नहीं रही। इसीलिए शनि चौथे घर में होता है ना, घर 39 की एज के आसपास बनता है। मैं तो कहता हूँ 39 के बाद बनेगा अच्छे से, अगर सही ढंग से अगर आप देखोगे तो 39 के बाद में घर अच्छा बनेगा ऐसे व्यक्ति का, ठीक है। क्योंकि शनि यहाँ पे जल में आ गया ना, दब जाएगा व्यक्ति का मन, मन दब जाएगा ऐसे व्यक्ति का, एक्सप्रेशन नहीं होंगे अच्छे। लोग कहेंगे भाई तू गुस्से में क्यों रहता है, बोला भाई शक्ल ही ऐसी है, क्या करे बेचारा, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति ने जब घमंड कर लिया, शनि पीट पीट के ठीक करेगा ऐसे व्यक्ति, तो घमंड भी नहीं करने देगा यहाँ। ये लो, ये भी लफड़ा है, क्या करे आदमी, ये भगवान का जुल्म है। तो सर यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी दिलाता है सेटल? हाँ दिलाता है, बिल्कुल दिलाता है, पर लेट दिलाएगा ना, 39 के बाद बता रहा हूं ना मैं। मल्टीपल मोटे, प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, अगर हमसे हमको फीस दोगे तो बताएंगे कैसे मल्टीपल दिलाता है। उसकी तो फीस लेते हैं ना बताने की, वही तो उपाय है। सर आप हमको सिखाएंगे तो हम किसी को बताएंगे। तो वो सीखेंगे ना, रेमेडियल पार्ट में सीखेंगे ना, अभी तो स्टार्ट, अभी तो क्या है, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट भी मतलब स्टार्टिंग है, पहली सीढ़ी भी नहीं है अभी तक, अपन स्टार्ट है, बेस पे खड़े हैं। अभी तो 12 हाउसेस है, कंजक्शन है, फिर रेमेडी आएगी, फिर नक्षत्र आएंगे, फिर क्या आएगा, फिर महादशा और फिर नवांश आएगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसमें इंक्लूड कर देंगे साथ साथ। बाकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अलग सिनेरियो बनाएंगे पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी आप लोग जुड़े हो, बाकी जिसको नया आना होगा आ जाएगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। बाकी एक, क्योंकि अभी उसका खाका भी तैयार हुआ नहीं है, सिलेबस तैयार हुआ नहीं प्रॉपर, जब होगा तब उसको बाद में देखेंगे, 6 महीने बाद नया कोर्स ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है भाई। तो शनि का देख लिया, प्लान अनसक्सेसफुल कराएगा। इसका मान लो 10 से 15% इसके प्लान पूरे होंगे बस जीवन में, ठीक है। शनि अंधकार है ना, मन की बातें जैसे ही किसी को बताएगा, गया, खत्म, टाटा, गुड बाय, है ना। मन के घर में सेटन आ गया ना, लफड़ा हो गया इधर, ठीक है। राहु, ऐसे लोगों के लिए विजन बोर्ड काम करता है। ये विजन बोर्ड की रेमेडी इन लोगों के लिए जिसका राहु चंद्रमा साथ होता है, या कैंसर साइन में राहु होता है, विजन बोर्ड इनके लिए काम करता है। ये है वो मैनिफेस्टेशन करने वाले। राहु कैंसर साइन में होता है ना, व्यक्ति दिखाता है उसके पास गाड़ी है, वो किसी पोस्ट पे है, गाड़ी के ऊपर लिखा होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, जाट साहब, चौधरी साहब, ये सारी ऐसी चीजें वो वहां लिखवाता है। राहु दिखाएगा किस पे, कैंसर सन बाय डिफॉल्ट ही प्रॉपर्टी वगैरह का है ना, तो वो दिखाता है गाड़ियों पे, बंगलों पे, दिखता है उसका। पंडित पंडित जी, बिल्कुल सही गुरु जी। मतलब मैंने बहुत बार सोचा लिखवाने का, पर लिखवाया नहीं, मेरा राहु फोर्थ में ही है। वो कह रहा हूं ना, ये दिखता है भैया, राहु फोर्थ हाउस में दिखता है, स्केलर प्रिडिक्शन है। तुम्हारा राहु कहीं और से कंट्रोल हो रहा होगा, बाकी राहु ये करवा के छोड़ता है। प्रिडिक्शन मिल गई, ऑनलाइन प्रिडिक्शन मिलती है। ऑब्जर्वर बनाता है, इतना अच्छा ऑब्जर्वर बनेगा ना ये व्यक्ति, बात पूछो ही मत, जो देखेगा ना उसको इतना अच्छे से ऑब्जर्व करेगा ना, आप और मैं नहीं कर सकते जितना अच्छा इसको। राहु कैंसर साइन में हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि राहु कॉन्शियसनेस है ना, राहु हेड है ना, राहु हेड है, इतना भयंकर ऑब्जर्व करवाएगा, क्योंकि हेड पे तो थर्ड आई है ना, ये राहु।
ठीक है, पर ढीठ भी होता है ऐसा व्यक्ति मन से। आप इसको मनवा के दिखाओ, कोई बात मानेगा ही नहीं। मन में नशा, दिखावा करेगा व्यक्ति। ठीक है। केतु अगर कैसे का कैंसर साइन में है, ये आ गया राहु, अब आता है केतु। यानी केतु क्या है? केतु है बादल। ठीक है। तो बादल जब चंद्रमा के आगे आता है तो कुछ दिखता है क्या? बस रोशनी आ रही है चंद्रमा की हल्की फुल्की, पर कहां से आ रही है, कहां तक पहुंच रही है, कोई अता पता नहीं है। मन के आगे बादल है, केतु अगर कैंसर साइन में है तो। ठीक है। काम पूरा नहीं होने देगा ऐसे व्यक्ति का वो। केतु अगर कैंसर साइन में, काम पूरा नहीं होने देगा। फिफ्थ हाउस में तो मिसकैरेज करवा के छोड़ेगा। ये महिलाओं के चार्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु फोर्थ हाउस कैंसर साइन। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है। फिफ्थ हाउस या फोर्थ हाउस? फिफ्थ हाउस कैंसर साइन है। 4 नंबर राशि कहीं भी हो सकती है, 12 घरों में, जिस भी घर में वहां पर कट लगवा के छोड़ेगा। 5वें घर में मिसकैरेज दे देगा। 5वें घर में पढ़ाई का 1 साल खराब कर देगा। अगर इस घर में भी फोर्थ कैंसर साइन में केतु है तो भी ये 1 साल खराब करके छोड़ेगा। ठीक है। आपने कई सारे ऐसे लोगों को नहीं देखा कि जिनकी शादी होने वाली होती है, शादी तक बात जाते 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 बात खत्म। 4 नंबर का केतु यहाँ मिलता है। यानी रिश्ता पसंद हुआ, सब कुछ हुआ, प्यार हुआ, सब कुछ हुआ, यहां तक आते थे बात खत्म, शादी होते होते बात खत्म। ये केतु फोर्थ हाउस जो कैंसर साइन है। ठीक है। केतु यहां पर है तो क्या क्या होगा, क्योंकि कट आ रहा है ना, आधा काम होगा यहाँ पे। तो केतु यहां पर है तो शत्रु नुकसान कैसा करेगा? ये लो, नुकसान कितना करेगा? 50%। आधा ही नुकसान। कि आपकी गाड़ी को चोट पहुंचाने आया, हवा निकाल के भाग गया। ये है केतु। ठीक है। अब ले लो कुछ कंजक्शन। चंद्रमा सूर्य, तो जो चंद्रमा सूर्य है, अमावस्या का जन्म पहले तो। ठीक है। अमावस्या का इसीलिए कह रहा हूं, जब चंद्रमा अस्त अवस्था में मिलेगा तो अमावस्या का कंसिडर है। बाकी चंद्रमा सूर्य साथ में है, इसका मतलब अमावस्या के आसपास की तिथियों में, चाहे वो त्रियोदशी, चतुर्दशी या एकम, द्वादशी भी मिल सकते हैं। ठीक है, अमावस्या के आसपास का जन्म। ये दो रॉयल प्लैनेट्स हैं। तो जिसके भी चंद्रमा सूर्य साथ होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति की शादी अपने से निम्न कुल में देखी गई है। अब निम्न कुल में कई बार इसको मैंने लव मैरिज पे भी कंसिडर कर दिया। क्यों? क्योंकि निम्न कुल में कब होगी? पहला सिनेरियो कि आप किसी अदर कास्ट में जाके शादी कर रहे हैं, तो भी ये चीज वहीं पे आ गई। ठीक है। दूसरा क्या निकल के आएगा यहां पर, कि चंद्रमा सूर्य साथ में है, या तो कास्ट में डिफरेंस, या फिर पैसों में स्टेटस वाइज, या जो भी आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स देखते हैं कि ये ऊपर है ये नीचे है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। अमावस्या का जन्म है तो मैं कहता हूं पितरों की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है ऐसे व्यक्ति पे। ठीक है। मन दबा हुआ है चंद्रमा के साथ सूर्य, यानी ठीक वैसा ही काम हो रहा है जैसे आप समझ रहे हो। चंद्रमा प्लस सूर्य, मन दबा हुआ है। ये कौन है? राजा। ये कौन है? रानी। ठीक है। जब राजा साथ में होंगे तो रानी बोलेगी क्या ज्यादा? नहीं बोलेगी। यानी जिसका भी चंद्रमा सूर्य साथ में हो, खुद की कमांड से नुकसान होगा। खुद की कमांड जब भी खुद के लिए देगा, नुकसान करेगा। इसीलिए दूसरों के आश्रित होकर चले, या किसी पर आश्रित होकर काम करे, किसी से राय ले, खुद की कमांड ना ले, वरना खुद का नुकसान करके नाश भोगोगे अपना। ठीक है। ये है। चंद्रमा गुरु है। चंद्रमा प्लस गुरु,
जिसको आप गज केसरी कहते हो। यानी ये व्यक्ति किसी के बाप की क्या खुद की भी नहीं सुनेगा। कई बार तो एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये वैसा ही है, सुनेगा किसी की नहीं, करेगा अपने मन की। क्योंकि मन के साथ में कौन है, क्या गुरु वगैरह? भैया अपना गुरु आदमी खुद है। तुम सिखाओगे कि मेरे को कल क्या आएगा? ये पर मर्यादित रहेगा, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, मर्यादित क्यों रहेगा? क्योंकि मर्यादा यानी गुरु साथ में है तो भटकने भी नहीं देगा। अगर गुरु एफ्लिक्शन में नहीं है, नीच राशि का नहीं है, शनि के, राहु के, किसी के संपर्क में, किसी की दृष्टि में नहीं आ रहा, तो भटकने नहीं देगा, मर्यादा में रखेगा। यह है गज कैसे। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। चंद्रमा मंगल, उग्रता, अग्रेशन, मन उबला हुआ या मन में उबाल, ये चंद्रमा मंगल। बात बात पे उबाल करेगा व्यक्ति, यानी बात कम करेगा, हाथ ज्यादा चलाएगा। कहेगा भाई मैटर तो पूछ लेता क्या हुआ था, कि हाँ तो पहले लड़ाई कर लेते फिर देख लेंगे ना, बातचीत तो बात का काम है, पहले लड़ तो लो, दो चार चाटे वाटे तो मार लो, थप्पड़ अप्पड़ तो ले लो। ये ऐसा है। आपने कई सारे लोग नहीं देखे जिनको अपन ने फोन करके बोला था भाई लड़ाई हो गई जल्दी आ, वो आने के बाद सामने वालों को पहले तोड़ ताड़ देता है, फिर बाद में पूछता है भाई मैटर क्या हुआ था, कि भाई गलती तो अपनी थी। अरे यार गलती मार दिया इस बंदे को। चंद्रमा मंगल या मंगल केतु, ये ध्यान रखना। मंगल राहु क्या है, दिखा देगा। और वो वाले बंदे नहीं होते जो लड़ाई खत्म होने के बाद कहते हैं हाँ भाई किससे लड़ाई थी बताना अब? ये मंगल राहु है। मंगल केतु क्या है, भैया जाने दो ना यार, मेरी गलती है, छोड़ो यार, जाने तो, छोटा भाई हूं आपका। नहीं नहीं नहीं, तूने ऐसे कर कैसे दिया? वो कहता है रुक अभी दिखाता हूँ, ये ले, चलाऊं बंदूक। वैसे भी टिकटॉक वाले तो है ना ऐसे डायरेक्ट मार देते हैं उंगलियों से। ये 2019 वाले जानेंगे इस बात को। अब इसके साथ कौन रह गया? चंद्रमा शुक्र। चंद्रमा शुक्र क्या करेगा? पार्टी, ऐश मौज मस्ती, क्या इसके बिना काम नहीं होता अपने से? वो वाले लोग नहीं होते यार, मैनेजर से काम कराना है तो एक ब्लैक डॉग की बोतल दे दो इनको, किसी क्लब में ले जाके बढ़िया खाना खिला दो इनको, तो उस मैनेजर के चार्ट में चंद्रमा शुक्र होगा। क्योंकि बिना मौज मस्ती के वो काम ही नहीं करेगा बंदा, उसको ऐश आराम चाहिए। ये है चंद्रमा शुक्र, व्यसन में डाल देता है। चंद्रमा शुक्र कई बार अगर गुरु नहीं देख रहा हो ना, या या सूर्य नहीं देख रहा हो और मंगल देख रहा हो, शनि देख रहा हो, तो व्यसन भी दे देता है, उल्टे सीधे कामों में डाल देता है चंद्रमा शुक्र। ठीक है। चंद्रमा केतु, कुछ नहीं रखा भाई दुनिया में। अपन तो अंदर की दुनिया में विश्वास रखते हैं, अपने अंदर भी एक अलग दुनिया है, उसी में खुश है, इंट्रोवर्ट है ना। मन में क्या है, मन के आगे बादल हो गया था भैया, कुछ नहीं है दुनिया, दुनिया तो माया जाल है, अपना काम तो मोक्ष लेना है ना। ये तो मेरा है। चंद्र, वेरी गुड। चंद्रमा केतु, चंद्रमा केतु की अच्छी बात यह है ऐसे व्यक्ति से आप झूठ नहीं बोल सकते, उसकी इंट्यूशन पावर बड़ी हाई है। अगर चंद्रमा केतु क्लोज कंजक्शन में ना, भयंकर इंट्यूशन पावर। तो एक ही घर में है, घर नहीं, डिग्री भी देख लो। युति है। सर मेरा भी है। वेरी गुड। ये सारे सारे तांत्रिक मेरे पल्ले पड़ने थे क्या? मेरा भी है, शनि भी है साथ में। 96 का, 96 का वर्त है ये तो। ये तांत्रिकों की क्लास है, मेरे को लगता है थोड़े टाइम बाद में मुझे लगता है अपन सारे एस्ट्रोलॉजी से घूम घूम के ना ऐसे यू ऐसे राइट टर्न ले लेंगे तंत्र की ओर, अपन 10 महाविद्याओं की क्लास कर रहे होंगे। मुझे भी लगता है। होना ये होना है। तंत्र की किताब पढ़ाएंगे, भैरव तंत्र की पढ़ाएंगे, रावण संहिता पढ़ेंगे, जो ये सारे ग्रंथ है ना, 10 महाविद्याओं के बारे में भी जानेंगे, टेंशन मत करिए। अगर मेरे को जितना मौका मिलेगा ना, मेरे पास जितना सब कुछ है जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त है, मैं सब आपको दूंगा। जितना ठीक कुछ है। है
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊं इन 6 में जो भी है। पर अगर नहीं में होगा तो वापस नया कोर्स लॉन्च कर देंगे, इतनी टेंशन नहीं लेते। पण हाँ, चंद्रमा राहु, ये है आपका चंद्रमा, बहता बहता पानी नदियों का, शीतल 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 शीतल। ये है राहु, यानी रुका हुआ पानी। अब ये बहता पानी क्या बन गया? रुका हुआ पानी। रुके हुए पानी में कीड़े मकोड़े, गंदगी, बदबू ये मिलेगा, सड़ा हुआ पानी। चंद्रमा राहु वैसा ही है, वैसा ही मन है चंद्रमा राहु वाला। धोखे में, भ्रम में रखता है व्यक्ति को। ये जो भूत प्रेत वगैरह नहीं होते, ये इनके भ्रम में भी ज्यादा रहता है चंद्रमा राहु वाला। हाय नजर लग गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अबे कुछ नहीं हुआ, मन मजबूत रख। अरे तुझे नहीं पता। और दिखते हैं वास्तव में इनको ऐसे, ऐसे लोगों को ना भूत प्रेत दिख जाए ना, शनि केतु वालों को, चंद्र केतु, चंद्र राहु वालों को, शनि राहु वालों को दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कई बार तो साथ में बैठ के भाई एक पेक बना दी, और तू भी बैठा ही है, कब से चकना खा रहा है। बहुत नॉर्मल है इनके साथ, हाँ ऐसे जी सर। डेली का उठना बैठना ही है ना। तो ये यहां हाँ पर जी है हाँ जी। चंद्रमा, चंद्रमा राहु। ठीक है। तो चंद्रमा राहु की सबसे बेस्ट रेमेडी जो लगती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा, ये है। ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मन का रोगी जिसको कहते हैं, ओसीडी की बीमारी, ये इससे आती है। चंद्रमा बुध, लड़की की चार्ट में इंपॉर्टेंट है अभी जिसको मैं मेंशन करूंगा इस बात को। बाकी मोटे तौर पे चंद्रमा बुध है तो बहस करने वाला। एक होता है तर्क, और एक होता है कुतर्क। ये कुतर्क वाला व्यक्ति है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी कुतर्क पे चला जाएगा, जबकि उस बात का कोई सिर पैर ना हो। ये कुतर्क वाले लोग। ठीक है। चंद्रमा बुध लड़की की कुंडली में अगर साथ में है ना, तो मदर साइड के जो रिलेशन होते हैं, जैसे माँ मासी, बुआ, ताई, चाची, बनेगी नहीं। बनेगी किससे? लड़कों से। अब लड़कों में भी कौन? भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है ना। मतलब मेल लोगों से ज्यादा बनेगी इसकी, ध्यान रखना है। चंद्रमा शनि, सैटर्न मून। भाई साहब आप गुस्से में रहते हो क्या? नहीं भाई, शक्ल ही ऐसी है। एक्सप्रेशन खत्म, टाटा गया, गुड बाय। अच्छा तो भाई आप ऐसे बैठे बैठे भी ऐसे सड़े हुए क्यों दिखते हो? भाई मेरे मेरे शनि चंद्रमा है। अच्छा ये है क्या? मन का है ना, घुटा हुआ मन, बोल नहीं पाता। चंद्रमा ना फेशियल एक्सप्रेशन है। आपका चंद्रमा खराब होता ना, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ पाते। ऐसे कई सारे एक्टर हैं जो दिखने में बड़े अच्छे हो सकते हैं, बड़े हैंडसम हो सकते हैं, पर जब उनको कहे ना एक्सप्रेशन लाओ, अंडरवर्ल्ड में जिगर आया के नाम, ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो ये रहेगा, एक्सप्रेशन आना ही नहीं है। वो सेम एक्सप्रेशन है जो चले जा रहा है सालों से। अब आते चंद्रमा की रेमेडी पार्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट डाउन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी ना भूल जाऊं, इसलिए आज मैं लिख के लाया हूं, फर्रे बना के लाया हूं पहले से आज एग्जाम में। क्योंकि चंद्रमा है ना, चंचलता है, किधर से भी निकल सकता है। कोई रेमेडियल पार्ट मेरे भी थॉट से आउट हो सकता है, इसलिए लिख के लाया हूं पहले में। सबसे पहली रेमेडी चंद्रमा की, भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव पर जलाभिषेक। याद रखना, दूध का अभिषेक तो बाद में, पहले जलाभिषेक है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है। ठीक है। शिव साधना हो गई। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन,
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करने का मौका मिले तो जरूर करिए, बाकी दर्शन से भी काम हो जाएगा। ठीक है। अब एक जो मोटी बात आती है, जो कई बार अपने नियमों पे, एथिकल पे भी खराब हो सकती है, जो मैं बता दूं, मेरे को बाद में आप लोग भी डांट सकते हो, सर ऐसा कैसे। पर मोटी बात है, 1 और 8 नंबर का चंद्रमा होना, ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। मानसिक प्रणाम करना है कि माँ तू मेरी माँ है, मैं जानता हूँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आई लव, बट मन में। मानसिक प्रणाम, शारीरिक प्रणाम नहीं, अपनी बॉडी नहीं देनी उस प्रणाम के अंदर, नहीं। 1 और 8 का चंद्रमा कबाड़ा हो जाएगा, कबाड़ा, रोओगे, माथा पीट के रोओगे। 2 और 7 का चंद्रमा है, अपनी माता की ब्लेसिंग, अपनी माता के पास रहकर जितना काम कर सकते हो करो, आपके लिए भयंकर अच्छा है, दबा के अच्छा है आपके लिए। राजा बना देता माँ के पास रहने से। माता का आशीर्वाद जितना लो उतना कम। यानी ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ जिसका 2 और 7 नंबर का चंद्रमा हो ना, ऐसे व्यक्ति को कहता हूँ अपने कार्य क्षेत्र का पहला उद्घाटन अपनी माँ से कराओ। अपने कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी ला रहे हो अपनी माँ को साथ लेके जाओ, अपनी माता के साथ। और 1 और 8 नंबर वालों को तो अपनी माता को राज भी नहीं बतानी चाहिए, याद रखना एक बात। ठीक है। तो रिपीट करना, हाँ, एक बार रिपीट कर दो। 1 और 8 नंबर का हाँ। चंद्रमा हो ना, तो अपनी हम्म। माता को अपने राज भी नहीं बताने हैं। ये खास तौर पे विवाहित महिलाओं के लिए भी है। ठीक है। अनदर पार्ट जो ले रहा हूं इस रेमिडियल पार्ट में, उसको ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 और 8 नंबर का नहीं, आपको ध्यान रखना है। ये देखो, मान लो किसी का 1 नंबर यहाँ लिखा है, 8 नंबर यहाँ लिखा है। ठीक है। 2 नंबर यहाँ लिखा है, 7 नंबर यहाँ लिखा है। ठीक है, चार्ट बन गया। अब मान लो आपने किसी का चंद्रमा यहाँ पे देखा, वो, ये आपको लगन चार्ट में तो दिख रहा है, वो केपी और चलित में पीछे भी खिसक सकता है, इसलिए चंद्रमा की पोजीशन चेक करनी है। ध्यान रखना सब। ठीक है। और यही चंद्रमा आपका 7 में है, तो भी 8 में खिसक सकता है, केपी और चलित में। अब ये तो अपन ने देख लिया, 1 और 8, 2 और 7, ये तो बहुत इजी था देखना। अब लफड़ा आएगा, किसी का 9 नंबर का भी चंद्रमा है, तो भी उसको देखना है कि उसका चंद्रमा खिसक के 8 में तो नहीं चला गया। किसी का 12 नंबर का भी चंद्रमा, तो भी उसको देखना है खिसक के 1 में तो नहीं चला गया। इसीलिए 9 नंबर का और 12 नंबर का चंद्रमा हो तब भी विशेष ध्यान देना है। 1, 8, 2 और 7 पे तो देना ही है, पर 9 और 12 को भी इंक्लूड कर लो साथ साथ। ठीक है, कि भाई चलित और केपी में आगे पीछे ना हो जाए। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। जी सर। हाँ, तो 1 और 8 वाले को कहना अपनी माता के साथ कभी कलेश ना करे, वरना माता जितना बदुआ देगी उतना कलेश हो, उसका जीवन खराब हो जाएगा। 2 और 7 वाले का चंद्रमा हो, माता की कृपा से ही सब कुछ होगा। अगर माता ऐसी है कि माता आपसे नफरत करती है, उस माँ से कोर्ट कटिंग करो। दुनिया में बहुत सारी माता है, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, पार्वती माता, महागौरी माता, इतनी सारी माताएं। माता को गोद ले लो कि है माँ, तू ये जगत जननी है, मुझ में भी तेरा ही अंश है, मैं तेरा बालक हूँ, अपने चरणों में मेरे को स्थान दे और अपना बना ले बस। ये लो, हो गया, स्यापा ही खत्म। समझ आ रहा है? अब इसमें पार्टनरशिप का भी कॉन्सेप्ट आएगा, कि जब किसी का पार्टनरशिप का बिजनेस देखोगे तो आपको क्या देखना है सामने वाले के चार्ट में। ठीक है। तो मोटे तौर की बात ये, नाम करेक्शन, राशि इंपॉर्टेंट है। नाम करेक्शन लास्ट में लेंगे यार,
है ना, अभी लंबा हो जाएगा वरना। पर मोटे तौर पे किसी का चंद्रमा 6, 8 और 12 में बैठा है और बच्चा पैदा हो गया, तो उसको राशि मिलेगी कन्या, वृश्चिक, या जो भी 6, 8, 12 में राशि पड़ रही है वो मिल जाएगी उसको बेसिकली। ठीक है, जो त्रिक भाव जिसको कहते हैं अपन, 6, 8, 12। हाँ भाई, एक चीज और, मैं जो क्लासिक्स कहते हैं वो शब्दों का उपयोग कम करूंगा, पहले ही कह देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को ज्योतिष इजी भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं सर उसमें तो ये लिखा था आपने बोला नहीं, नहीं, मैं तो 6, 8, 12 बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि फीस दी आप। हाय राम साला, क्या क्या लफड़ा है, एक तो फीस भी दो और इसकी सुनो, क्या करे इस आदमी का। छोड़ भी तो नहीं सकते, गुरु जो है हमारा। तो 6, 8, 12, 6, 8, 12 में चंद्रमा है, उसका नाम बदल दो बेचारे का, नाम बदलो। और बदलना कैसे ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। केवल उसको अच्छी राशि में प्लेस करना नहीं है, ये भी देखना, वो भी नाम करेक्शन लास्ट में त्रिशा याद दिलाना मेरे को, ठीक है, कि नाम करेक्शन बताना मेरे को। ऐसी बीमारी जो एलर्जी से होती है, चाहे मिट्टी है, खाने की है, को वट एवर, आपको किसी भी चीज की एलर्जी हो जाती है पर आपको पता नहीं चलता आपको एलर्जी है, चंद्रमा की दिक्कत है, होम्योपैथिक से ठीक होगा व्यक्ति। फिर मेरा भाई का हुआ था, 8वें घर का मून था, लेकिन उसका गलत ट्रीटमेंट हुआ था। लास्ट में जाके बहुत बड़ा एमआरआई स्कैन हुआ, तब जाके पता चला कि खाने के बस, वजह से थी। बस किसका दोष, चंद्रमा का दोष। ये लो, पानी आ गया, ये लो चंद्रमा। इसलिए नाम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई एलर्जी भी हो जाए, चंद्रमा को ठीक करो होम्योपैथिक से। ठीक है, उसमें होम्योपैथिक दवाई लो, आपका चंद्रमा धीरे धीरे रिलीव कर देगा। और कुछ बीमारी ऐसी है जिसका पता नहीं चल रहा है और होम्योपैथिक दवाई नहीं ले सकते, योगा करो, योगा भी करना है। ठीक है, चंद्रमा की एक और रेमेडी है, ना झूठा खाओ ना खिलाओ किसी को। ये बड़ा चल रहा ना, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरा झूठा क्यों नहीं खा सकते। अबे नालायक, चंद्रमा खराब है मेरा। अगर तुम्हारा अच्छा है, किसी का झूठा नहीं खाना, और तुम्हारा खराब है तो किसी को खिलाओ भी मत। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। तुम्हारा अच्छा है तो क्यों खाना किसी का झूठा। इसलिए इसलिए चंद्रमा इतनी खतरनाक एनर्जी है, पानी इतनी खतरनाक एनर्जी, आपको बता देता हूं मैं। पति पत्नी साथ में खाते हैं ना, प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी झूठा खा सकते हैं। ये लो, अब जिस बेटे की शादी हो जाए, उसकी माँ को उसका झूठा भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चा आप क्या है, संभोग क्रिया में लिप्त रहता है पत्नी के साथ, है ना। तो उस क्रिया के दौरान उसके मन में जो विचार चलते हैं वो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि माता पिता और बच्चों के कपड़े भी अलग अलग धुपने चाहिए, एक साथ नहीं रखे होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये है, ये ठीक वैसा ही है कि मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माओ। आप मानते हो तो काम करता है, नहीं मानते तो बाहर में जाओ। मंगल कॉन्शियसनेस अपन सेट करके चलते हैं। ठीक है, ये है। फिर है, शिव मंदिर की सफाई करो पानी से, ये चंद्रमा के रेमिडल पार्ट है। जितना हो शिव मंदिर के अंदर पानी से सफाई करो, क्लींजिंग, जितना हो सकता है क्लीन करो, ताकि आपका मन क्लीन होता चला जाए, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स हो जाए। और शाम को सूर्यास्त के बाद में चंद्रमा की चीजें, सफेद कपड़ा, पानी, चावल और दूध, ये तीनों अवॉइड करना है। अब लेना है तो उसकी तासीर बदल दो, पानी के अंदर लौंग डाल दो, सौंफ डाल दो, काली मिर्च डाल दो, गुलाब का जल डाल दो, कुछ भी डाल दो, अपने हिसाब से जहर डाल दो, पर पानी की तासीर बदल के लेनी है। ओ शिट, क्या बता दिया, ये तो बिल्कुल मुक्ति का उपाय दे दिया मैंने, जहर डाल दो। शिट, कैसी कैसी बातें कर रहा हूं मैं आजकल। जब से महाकालेश्वर होके आया हूँ, पता नहीं लोगों को क्यों कह रहा हूँ, जब मर जाओ तुम। तो बात ही खत्म। हाँ, बात ही खत्म।
महाकालेश्वर होके आते हो ना, आप डेयरिंग हो जाते हो, आपके अंदर ऐसे हो जाता है कि भैया अब तुम आ जाओ, अब देख लेंगे जो होगा। बहुत कर लेते तब ना तुम। इतना जीरो से क्यों सिखा रहे हो आज? तो मैंने क्या कहा, पंचांग में अभी देखना, आपको बताता हूँ। जो अगर आप ज्योतिष में हो ना, ज्योतिष आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ती है, आपको प्लैनेट्स बुला लेते हैं। मेरा कोई मूड नहीं था उज्जैन में जंतर मंतर में जाने का, वो वैदिक घड़ी मुझे दिखी, मैं कहा यही रोको गाड़ी, यही चलेंगे पहले। आपको प्लैनेट्स बुलाते, भाई आ हमसे मिल। और वहां गया ना, कुछ और सीखने को मिला नया, कुछ नया सीखने को मिला। बताओ। तो ज्योतिष आपका पीछा नहीं छोड़ता, आप इसमें एंटर कर जाओ। ये ज्योतिष ठीक वैसे ही है, आज तो आप अपनी मर्जी मर्जी से रहो, तो जा नहीं सकते आप अपनी मर्जी से। ये है। ठीक है, इसलिए जीरो से, इसलिए उज्जैन का पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का पंचांग धरती को शून्य मानकर निकाला जाता है। इसीलिए अब आप सोचो, आप ऐसी जगह पे हो जहां पर 0 डिग्री का एक्सेस है, शून्य। शून्य से सीखेंगे हम तो। इसलिए तो वो एक कौन सा हंसराज रघुवंशी का सॉन्ग है ना, शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। बिल्कुल हो रहा हूँ, बिल्कुल हो रहा हूँ। ठीक है, अनदर रेमिडल पार्ट आ जाओ। ग्रहण के समय विवाहित महिलाएं जो गर्भवती है, ध्यान रखना ये बात, जो महिला गर्भवती है वो ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखे, पैर के ऊपर पैर करके नहीं बैठना, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना है, कैंची का चाकू का प्रयोग नहीं करना है, सोना नहीं है, नाम जप करना है, भगवान शिव का कुछ स्रोत है वो आपको लिंगाष्टक पढ़ सकते हो आप, है ना, या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, जो बेसिक कॉमन है बहुत, जिसको कोई भी पढ़ सकता है वो पढ़ सकते हो आप। देखो चंद्रमा इतना खतरनाक प्लैनेट है, जब भी ग्रहण लगता है सोचो, ठीक है, जो सूतक काल होता है ना उस समय से छोड़ देना है। सूतक काल लगते समय से ही ये चीजें छोड़ देनी है। पानी नहीं पीना है, पानी में तुलसी दाल डाल देना है एक, तो पानी प्योरीफायर रहेगा, फिर आप पानी पी सकते हो। पर मोटे तौर पे जब ग्रहण, सूतक काल में तो पी लेना फिर भी, पर जब ग्रहण लग रहा हो ना, उस समय तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। पहले तो मैं भी सूतक काल को मानता था कि भाई सूतक सूतक काल लग रहा है तो उस समय भी खाना पीना नहीं करना चाहिए। पर कुछ एक अनुभव ऐसे हुए जिसकी वजह से पता चला कि सूतक काल में तो फिर भी आप खा पी सकते हो, पर ग्रहण में तो पूरा अवॉइड। ग्रहण में तो जितना हो नाम जप। इसलिए देखो, ग्रहण के समय, कुछ समय के लिए ग्रहण होता है, इतने समय में बच्चे के अंग में विकृति आ जाती है। और आपको पता है गर्भ के अंदर बच्चा किसके अंदर रहता है? पानी के अंदर। उसी पानी में, आप सोचो, पानी इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता पेट में है जो भी। इसीलिए चंद्रमा बहुत बड़ा प्लानेट है अपनी कुंडली का, इसको सब लोग हल्के में ले रहे होते हैं। ठीक है, ये ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना। हाँ, अब आपका आता पार्टनरशिप। जिस व्यक्ति का चंद्रमा हो उसके साथ आंख बंद करके पार्टनरशिप कर लो, वो व्यक्ति विश्वासघात नहीं करेगा। उसको आंख बंद करके लाखों रुपए दे दो, ठीक है, क्योंकि मन में लालच नहीं आएगा उसको। वो कहेगा कोई बात नहीं भैया, पराई अमानत है। ये चीज है। ये आपकी चंद्रमा की रेमेडीज है। और मोती, मोती छोटी उंगली में पहन लो, सोमवार के दिन पहन लो, भगवान शिव की पूजा कर कर सुबह सुबह 7 बजे सूर्य उदय के समय भगवान शिव पे जलाभिषेक करके, उसके बाद में दूधाभिषेक करके, उसके बाद में भगवान शिव की आराधना करके, लिंगाष्टक का पाठ करके, आप आराम से मोती इस फिंगर में धारण कर सकते हैं चांदी के अंदर। वो मुझे री राइट राइट। एनर्जाइज भी करना होता है? जैसे मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है तो हम्म, वापस रिचार्ज विचार्ज जैसा कुछ होता है कि एक बार पहन लिया तो ओके है? रिचार्ज कर लो ना। अगर आपका 3 महीने का प्लान खत्म हो गया है तो क्या करना होता है? अगर आपको लगता है ऐसा, वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो स्टोन है उसकी एनर्जी लो हो गई है,
पर पहली बात तो जिसकी एनर्जी लो जाए स्टोन ही कैसा, उसको तो ऑलरेडी एनर्जी मिल रही है ना चंद्रमा से। पर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका रिचार्ज खत्म हो गया, डेटा पैक का कोई मैसेज आ रहा है कि आपके पास? आपके मोती की वैलिडिटी 2 दिन में समाप्त हो रही है। सेवाएं जारी रखने के लिए रिचार्ज करें। अगर आपको फिर भी करना है तो मोटे तौर पे सोमवार के दिन इसको रविवार की रात को उतार के रख दो घर के मंदिर में। ठीक है, रात भर मंदिर में रहेगा, ऊर्जा ले लेगा। सुबह रहने दो, ठीक है, सुबह 7 बजे तक, जब तक आप पूजा नहीं कर लेते वहां तक रहने दो। उसको लो, उसको गंगाजल, गौमूत्र या कच्चा दूध, ये तीनों भी जो भी अवेलेबल है उससे धो लो। भगवान शिव के मंदिर जाओ, उसको लेकर उसको वहां भगवान शिव के पास रखो, उस मोती को, जो अंगूठी आपकी उसको रखो, और भगवान शिव की पूजा करके जो अगरबत्ती होती है उसका धुआं निकल रहा होता है, उस धुएं पर से 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लो, पहन लो भगवान शिव का नाम लेके। ये है सबसे बेसिक उपाय जो आपको कोई भी स्टोन धारण करते समय करना चाहिए, जो बहुत बेसिक है। पर इसका ये सब कर स्टोन सकते हैं इस या फिर जिसका पीड़ित है वही करना चाहिए? जिसका पीड़ित है उसी को करना चाहिए। अब तो हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई, भाई किस किस को करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा लफड़ा ये आता है। सर ये भी बता देना चांदी किस किस को पहननी है किसको नहीं। कौन बोला ये? आशुतोष। चांदी किस किस को पहननी है? सबको पहननी है, कौन मना कर रहा सर आपने उस दिन बोला था ना कि चांदी भी हर कोई नहीं पहनेगा। है? यही तो लफड़ा है, इसी बात के तो 1100 रुपये ले रहे हैं हम। ओ शिट, फीस बता दी मैंने फिर। चलो बता देता हूँ, सुनो। ये देखो, 2 नंबर में 1 और 8 नंबर की राशि है, गले के अंदर चांदी नहीं पहननी है। मोटी बात, गले में चांदी की चेन लटका के घूमते हो ना, नहीं पहननी है, ध्यान रख लेना ये बात। हाँ, अगर 4 4 नंबर यहाँ 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 और यहाँ नहीं है तो मोती डाल लो, ठीक है। 4 नंबर 3 6 8 12 में नहीं है, मोती डाल लो। ये है पहली रेमेडी। अब मोती डालना कब है ये भी ध्यान रखना है। ये केवल चंद्रमा के उपाय के समय आपको पक्ष देखना है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये मोटे तौर की बात बता रहा हूं मैं। अमावस्या के दिन मोती डाल लिया कोई फायदा नहीं है, अमावस्या के दिन। इसलिए मोटे तौर की बात बता रहा हूं, जो ध्यान रखना, केवल ये चंद्रमा के लिए उपाय पे है, बाकी सबका स्यापा है ही नहीं, सारी बातें क्लियर कट है। कोई लफड़ा नहीं है अपने पे यहाँ भैया। सारे प्लानिट के हम तो हमारे हिसाब से खुश है भैया, आपके लफड़े चलते हैं। 15 दिन बढ़ते हो, 15 दिन घटते हो। तो क्या करना है, शुक्ल पक्ष जो है ना, ये मेरा जो मैं मानता हूं, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन से लगा के जो कृष्ण पक्ष है उसकी द्वितीय तिथि जो आती है ना, जिसको अपन दूस कहते हैं, द्वितीय, उस तिथि तक, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी अब मून क्या है, पावर में है, और उसके बाद में पूर्णिमा आ जाएगी तो भयंकर पावर में हो जाएगा। अगर चंद्रमा का स्टोन धारण करने का सबसे अच्छा दिन है तो पूर्णिमा सबसे भयंकर। पर अगर आपको नहीं किया जा रहा तो एकादशी शुक्ल पक्ष की, क्योंकि चंद्रमा पावर में है, उस समय से लेकर कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन तक, बस। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब चंद्रमा यहां से घटना स्टार्ट हो गया है, और अमावस्या तक आता था पूरा दब जाएगा। और यहां से भी इसलिए कह रहा हूं एकादशी तक, क्योंकि चंद्रमा अच्छा खासा पावर पकड़ लेगा यहां तक। ये है। हाँ जी। राहु चंद्रमा वाले पहन सकते हैं चांदी। राहु चंद्रमा वाले, हाँ जी। पर अगर चंद्रमा अगर 6 8 12 में नहीं है उसकी राशि तो पहन लो। ठीक है सर। हाँ। हाँ जी, मेरे को कुछ बताना था, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा था शायद कुछ। हम्म, करेक्शन के ना। ठीक है। हाँ, नेम करेक्शन। हाँ भाई, ये देखो,
यहाँ से बिजनेस का नाम भी निकालना है। आज शायद किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैं था नहीं अवेलेबल, मेरे को याद नहीं। तो चंद्र कुंडली से जहां पे भी आपका चंद्रमा बैठा है, वॉट एवर किसी भी स्थान में हो सकता है, मान लो किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है, इस हाउस को लगन बना लो और यहां से 11वां घर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस घर में जो राशि पड़ी उसका नाम रख दो, अपने बिजनेस का सेट है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चंद्र कुंडली से जो भी हाउस 11वां हाउस पढ़ रहा है, वट एवर वो लगन कुंडली में कोई सा भी, अपने को कोई लेना देना नहीं है, उस राशि का नाम आप अपने बिजनेस पे रख सकते हो। ये पहला बिजनेस नामकरण जो आप देखते हो, किसी भी व्यवसाय का नाम कैसे रखना है। ठीक है। अब आता है नामकरण कि भाई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मान लो किसी का यहां पर आ गया, 8 नंबर राशि का चंद्रमा यहां पर है और बच्चा पैदा हो गया, तो उसकी राशि कौन सी बनी? वृश्चिक। लपड़ा है, नीच का चंद्रमा है, मन दबा सा रहेगा, लपड़े करेगा। तो नाम करेक्शन होगा, कैसे होगा? यहां पर 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7। ठीक है। अब आप इसको तुला राशि के नाम पे नहीं रख सकते, क्योंकि छठे घर में अपने से 12वां चला जाए। अब चंद्रमा को भी देखना है कि जो लगन कुंडली में चंद्रमा है, नामकरण को ध्यान से समझना, अगर यहां मात खा गए तो लफड़ा हो जाएगा, किसका जीवन खराब हो जाएगा। चंद्रमा अगर यहां पर है किसी का, अब आपको उसको नाम करेक्शन करना है, क्योंकि नीच का चंद्रमा बैठा है, भले वो 6 8 12 में नहीं, पर नीच का तो है। अब आपने कहा कि नहीं, मैं तो एक काम करता हूं, इससे ना इसको तुला राशि का रख देता हूं, अपने से 12वां भेज दोगे चंद्रमा को, और खराबी कर देगा वो नाम। पर अपने से 8वां भी नहीं भेज सकते, क्योंकि अष्टम में चला जाएगा तो। ठीक है। तो क्या करो, या तो उसको भेजो कहां पर, अपने से 10वां भेज दो, यहां का चंद्रमा दे दो, यानी सिंह राशि का नाम करवा दो उसका। ठीक है। अपने से 6 8 12 भी नहीं भेजना है, ध्यान रखना। अगर चंद्रमा यहां है, अपने से छठा क्या कौन सा स्थान बनेगा भाई इसका? ये वाला 1 नंबर। तो यहां पे भेजना ही नहीं, क्योंकि अपने से छठा है, भले कितनी सपोर्टिव राशि हो। ठीक है। अपने से 8वां भी नहीं भेजना है, और अपने से 12 तो भेजना ही नहीं बिल्कुल। तो चंद्रमा जहां बैठा उसके भी हाउसेस देखने की, वो अपने से छठा 8वां 12वां जा रहा है क्या। इसलिए इसको यहाँ पे 10वें घर में प्लेस करा, क्योंकि चंद्रमा से 10वां ही है, चंद्रमा से यहां से 11वां है। ये अपन कर सकते हैं फिर भी। समझ आई बात? अपन यहां से चंद्रमा को यहां कर सकते हैं शिफ्ट, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा से भी 5वां घर ही है, अपने से 5वां जा रहा है, तो अच्छा साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नामकरण का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अब किसी के क्वेश्चन हो चंद्रमा से रिलेटेड, वो बता दीजिए। राहु केतु वाली क्लास से मुझे लग रही है सर अगर लंबी चंद्रमा जाएंगे। से पांचवे में कुंडली से अपोजिट ग्रह का अगर होगा तो कैसे? मतलब समझ मतलब कैसे? लीजिए कैप्रिकॉन कुंडली है, राइट? मान लो, देखो, एक सेकंड रुको। मून जहाँ भी बैठा है उधर से पांचवा कैप्रिकॉन से अपोजिट राशि आ रही है अरे रुको तो तो भी सही, चलेगा? रुको। 10 नंबर का लगन है, हाँ। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हाँ, कहां पर है चंद्रमा? तीसरे में। तीसरे में। हाँ। हाँ, चंद्रमा यहाँ पर है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है इस पे? तो सर अगर समझो जो चंद्रमा का आपने बोला कि चंद्रमा से छठा नहीं होना चाहिए, राइट? हम्म 6 8 12 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम्म अगर समझो 2 3 4 5 5 तो यही हो गया। पांच हम्म चंद्रमा से नौवा हो सकता है, मतलब
प्रॉपर हाँ राशि अगर सही होगी हाँ, तो। अगर राशि सपोर्टिव है तो बिल्कुल नवा रख सकते हो, बिल्कुल। और सर पर अगर कंडीशन नहीं, पर ऐसा हो कि ये नव। भी कंडीशन है, अगर आप नवा रख रहे हो ना, तो वो नवा हम्म। भी कोशिश करो वो 6 8 12, 3 6 8 12 में ना जाए वो राशि। हाँ। अच्छा, ये मेन कुंडली में भी। ये मेन कुंडली में भी, जैसे ओके। मान लो चंद्रमा आपका यहाँ पर है, 1 नंबर हम्म। राशि का चंद्रमा यहाँ पर है, हम्म। ठीक है। अब आप चंद्रमा को अपने से नवा भेजना चाहते हो, क्योंकि 9 नंबर राशि सपोर्टिव राशि चल जाएगा ना मामला, धनु राशि हम्म। 12वें घर में। तो हम्म। अपने से ये कौन सा जा रहा है, ये अपने से नवा जा रहा है, पर नवा जा रहा हम्म। है तो भी बाय डिफॉल्ट 12th हाउस में ही जा रहा है ना। 12th है। हाँ ये वही। भी लफड़ा है। तो यही तो देखना है, यही तो सीखना है, यही तो नेम करेक्शन है, वो न्यूमरोलॉजी वाले नहीं आते, आपके नाम में तो 4 ए लगा दो, अरे ए क्या लगा, वो आकाश तत्व में तो नाम आकाश ही जा रहा है तुम्हारा, आशुतोष ही नाम जा रहा है, तुम ए लगाओ चाहे बी लगाओ उसमें। ओ सॉरी, आशुतोष से बाद बाशुतोष हो जाएगा, ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, बोले डबल ए 3 4 ए लगा लो, आशुतोष हो गया, ये लो क्या लफड़ा। आकाश तत्व के अंदर नाम तभी वर्क करेगा जब आपका पूरा नाम चेंज होगा। अब आप आशुतोष आशुतोष रो रहे हो, चंद्रमा तो यही का यही पड़ा है, कौन सा चेंज हुआ नाम का। सर सच में यही है। ये देखो यही तो कह रहा हूं मैं भाई, चंद्रमा यही का है पड़ा, कितने ही आशुतोष रख लो, 4 ए लगा लो, 5 ए लगा लो, ये होना ही है। पर सर जैसे बड़े हैं, मान लो अगर कोई बड़ी एज का है, तो उसका अगर हमें नाम करेक्शन करना है तो सारे डॉक्यूमेंट में तो नहीं हो सकता, तो उसे हम घर में बुला सकते हैं? नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और घर में बुलाओ, पर घर में राशि देखो कौन सी है, राशि मतलब फिर यही तो खिचड़ी है। अब देखो तुम कहते हो सर, जैसे मान लो एक चार्ट बनाते फिर सफाई से, ये कितना हम्म। काम करवाते हैं यार, तुम लोग है ना एक स्मार्ट बोर्ड लगवा दो यहाँ पे, ताकि मेरे हाथ ना दुखे, गालियां दे रहे होंगे कई सारे, हमसे ही ले ले तू सारा, हमसे ही लूट ले हाँ, ठीक है। अब मानो किसी का 11th हाउस है, ठीक है, ये होता है अपने फ्रेंड्स, ठीक है भाई। आपका चंद्रमा है, मान लो लगन का चंद्रमा है, ये रहा, और लगन में आपके आगे लिब्रा, ठीक है, 11वां घर में 5 नंबर राशि आएगा, अगर यह लिब्रा है तो 5 नंबर राशि आएगी। हम्म। अब लगन का चंद्रमा क्या करे भैया, तुला राशि का हूं, अच्छा राशि का हूं, ठीक है, काम कर दूंगा, क्योंकि चर राशि है ना ये भी, है ना, हम्म। तो ठीक है, मामला ठीक बैठेगा यहाँ पे। अब इसके दोस्त वहां जाते हैं, इसको अलग नाम से बुलाते हैं, किस राशि किस तरह से बुला रहे, अरे आशुतोष इधर आ, अब इसका कहाँ गया ये लो, तो चंद्रमा इसके दोस्तों ने कहाँ शिफ्ट कर रखा है इसके लिए, यहाँ पे। तो इसके दोस्तों में जब तक ये रहेगा ना, इसको नुकसान है यहाँ पे। ये होता है ना घर में, बाहर तो नाम बड़ा अच्छा है, ये बहुत इजी, देखो कॉम्प्लिकेटेड चीज है। उसका मान लो किसी व्यक्ति का नाम तुला राशि से निकला, तो नाम क्या होगा, तय ताती थी, ये नॉर्मल है। अब घर वाले उसको न नया से भी पुकार रहे हैं ना, है ना, मान लो उसको कह रहे हैं अरे नवीन सुनो, घर में उसको नवीन से बुला रहे हैं, तो क्या होगा, चंद्रमा यहाँ यहाँ पे भी एक्टिवेट है और यहाँ पे भी एक्टिवेट है, तो यहाँ पे तो नीच तुल्य हो रहा है, घर में तो सुकून रहने नहीं देगा, हम्म। घर में तो कबाड़ा करेगा, क्योंकि घर हम्म। वाले ही तो बुला रहे हैं ना उसको, तो घर में तो कबाड़ा हो गया। लगन के अनुसार बाहर वो बड़ा अच्छा करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। ठीक है। पर मैं तो कहता हूँ हमेशा चंद्र कुंडली से देखते हैं हम, किसी की मनोदशा देखते हैं, पर मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि तुम तो चंद्रमा जहां पे भी उससे 11वें घर का नाम रखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एक आइडियोलॉजी है, इसमें किताबों का मेरे पास कोई संदर्भ नहीं है, मैं खुली बात कहता हूँ, पता नहीं कैसे मेरे मन में आया, क्योंकि मैंने देखा है कि चंद्रमा से 11वें घर का नाम रखने से व्यक्ति उठता है, अगर राशि सपोर्टिव है तो, ये मोटी बात है। हाँ जी। तो जिसका 8वें में चंद्रमा है, इधर से 11वां तो छठा घर होता है ना, तो नहीं रख सकते। या 8वां घर है, तो क्या हुआ, 1 2 3, चौथा हाँ। घर ही तो है ये, 11वां घर, तो नहीं, चंद्रमा से 11वां। तो ये छठा पड़ेगा ना। हाँ।
हाँ, तो ये लगन तो नहीं कुंडली के रखना। हिसाब से भी थे, हाँ बिल्कुल। ध्यान रखो। फिर यहाँ का रख लो 10वें घर का, या 9वें घर का रख लो। पर राशि सपोर्टिव होनी चाहिए। कितने मौके दे रहा है चंद्रमा? अपने से चौथा रख लो ना, 1 2 3 4, ये लो। अपने से दूसरा रख लो, क्योंकि 9th हाउस आ रहा है। मौके तो बराबर है ना, कहीं से भी घुमाओ कोई ना कोई तो राशि सपोर्ट में मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राशि सपोर्ट में ना हो। कोई से लगन उठा लो। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन अब? सब सोच रहे हैं क्या पूछे। ये भगवान इतना कुछ बता देता है ये आदमी, कि पूछने लायक छोड़ता ही नहीं हमको तो। हम्म। हम्म। सर मून के रिलेटेड तो नहीं, पर एक दूसरा क्वेश्चन था। हम्म। 5th हाउस में गुरु राहु है, हेल्थ इश्यूज आते हैं 12वीं राशि में। 12 नंबर ठीक है। मंगल कहाँ है? मंगल 12th हाउस में। छठे घर का मालिक कहाँ चला गया? खर्चों के घर में। ठीक है। मतलब किडनी का इश्यू है। सूर्य का है। सूर्य और सैटर्न लगन में। सैटर्न तो लगन में छोड़ो, सूर्य का है, सूर्य। लगन में। सूर्य लगन में है। ठीक है, सूर्य कितने? सैटर्न मरकरी। हम्म। मंगल अपने ही घर को देख रहा है एक तो अपने घर की तो हानि होने नहीं दे रहा वो यहाँ पे। तो यहाँ को तो बिल्कुल अच्छे से वो बढ़िया चला के चल रहा है। और लग्नेश भी है, लग्नेश अपने से बाहर बचा चला गया। प्रॉब्लम तो आ रही है ना। बताओ। कुछ रेमेडी इसके अंदर सजेस्ट कर पाएंगे आप? इसके लिए फिर इसका नवांश भी देखना पड़ेगा प्रॉपर वे में, दशा भी देखनी पड़ेगी, नक्षत्र भी देखना पड़ेगा। ओके। तब इसका मेडिकल कोर्स का, क्योंकि मेडिकल कोर्स जब देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मेरे को एक सिलेबस तैयार हो जाए ना, फिर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स निकालूंगा, जिसमें प्लैनेट्स, उनके कारक तत्व, जड़ी बूटियों के द्वारा कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर सकते हैं, स्टोन के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, रेमेडियल पार्ट कौन से बनेंगे, वो एक पूरा खाका तैयार हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखें, कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो सीखें। क्योंकि डॉक्टर को आप मान लो 50,000 60,000 दे सकते हो, तो मुझे तो दे ही सकते हो कोर्स के लिए। काफी चीजें सीखोगे ना यार, ऐसे ऐसे मत करा करो तुम। हाँ, बताओ और किसी का क्वेश्चन है तो। ये देखो, मेरे को जो रेमिडल पार्ट आपने बोला ना किडनी स्टोन का, उसमें सूर्य की भी डेंसिटी देख लेना, शनि के साथ है तो क्या वही तो लफड़ा नहीं है। पर मंगल अपने घर की हानि नहीं होने दे रहा। इस व्यक्ति को क्लोज बोलो मोट। कंजक्शन है। कहाँ रहता सन है? ये और कहाँ रहता है? ये व्यक्ति कहाँ रहता है? मदरलैंड से कितना दूर है? मदरलैंड में ही रहता है। बस मदरलैंड से दूर जाना है इसको। और सन सैटर्न का कंजक्शन 1 डिग्री का, मतलब 28 डिग्री का सन है, 29 डिग्री का सैटर्न है। हाँ, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गई। सन कितने? 29 का? 28। 28। और सेटन? 29। ये तो अस्त हो गया होगा ना। जी। हाँ, तो सूर्य तो खा गया इसको। सूर्य का रोल ही नहीं, सूर्य तो वृद्ध अवस्था में। बस सीधा कॉन्सेप्ट। सूर्य का लेना देना ही नहीं है। या लेना देना मंगल का है, लगन लोड। अभी मैं हमेशा क्यों कहता हूँ लगन ही सब कुछ है। लगन लोड अपने से कहाँ है? 12वां। ठीक है। कुंडली में हर घर का जो 12वां घर है, हर घर से जो 12वां घर है वो उस घर की हानि है। ठीक है। जैसे मानो ये आप हो, ये आप हो। आपकी हानि कौन है? आपका खर्चा। आपकी हानि, आपका हॉस्पिटल एक्सपेंस, आपकी हेल्थ, आपका खर्चा।
ये आपके रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की हानि कौन है? आप खुद। कैसे हो? आप रिसोर्सेज का ही उपयोग कर रहे हो जीवन भर, ये उनकी हानि है। ठीक है, ये है आपका एफर्ट्स, आपका पराक्रम। अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे तो आप पराक्रम करोगे क्या? आप तो वैसे वेल्थ लेके बैठे हो, आपको क्यों पराक्रम की ज्यादा जरूरत है? तो पराक्रम की हानि हो गई। ये आपका कंफर्ट। कंफर्ट की हानि का कौन करता है? साहस, पराक्रम, एफर्ट्स। आप जितना एफर्ट कर रहे हो, आप में पराक्रम कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो ही नहीं। ये है आपकी शिक्षा। ठीक है, शिक्षा की हानि कौन करता है? कंफर्ट। कि बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, स्कूल जाता नहीं, टाइम पे सोता रहता है, साला पढ़ता ही नहीं हमारा बच्चा, ये लो ये लफड़ा है। इसकी हानि कौन कर रहा है? कंफर्ट कर रहा है अभी यहाँ से। ये आपके शत्रु। शत्रु की हानि कौन करता है? रोग ऋण शत्रु की हानि कौन करती है? आपकी इंटेलिजेंस। पांचवा इंटेलिजेंस का भी। पितरों की कृपा अगर आप पे, तो रोग ऋण शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पांचवा अगर पुण्य है पिछले जन्म की, इससे पांचवा अगर ये है, ये इस जन्म के पुण्य है, भाग्य भाव, तो इसकी हानि ये कर रहा है। समझ आ रहा है? यानी हर घर के जस्ट पीछे वाला घर जो है वो उसकी हानि करता है। ऐसे, जैसे ये देखो ना, नाइन्थ हाउस भाग्य का है। ठीक है, ये अपने कर्म का है। कर्म की हानि कौन करता है? भाग्य। कैसे? कि व्यक्ति कर्म करने जाता है, कांड हो जाता है। सॉरी, मान लो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वो भाग्य के भरोसे बैठा है कि यार मेरा भाग्य मेरे को उठा देगा, मेरा भाग्य मेरा काम करवा देगा, ये लो। तो भाग्य के भरोसे बैठेगा, कर्म की हानि हो गई। आपके लाभ की हानि कौन है? आपके कर्म। कि आप उस लाभ को भोग पाओगे क्या? क्या आपके कर्म वैसे है क्या कि आपको लाभ ज्यादा मिले? आप उल्टे सीधे काम करते हो, फिर लाभ की उम्मीद करते हो। ये आपका मोक्ष। मोक्ष की हानि कौन कर रहा है? आपकी इच्छा है। ये 11वां अगर इच्छा होगा भी, डिजायर का भी है। आपकी इच्छा है, आपके मोक्ष की हानि करती है। आप दिन भर ये चाहिए, वो चाहिए, वो फलाना चाहिए, अरे नालायक। मोक्ष जाना है ना, ले नहीं रहा ना, उल्टी सीधी हरकतें करता है। इच्छाओं ने हानि कर दी ना। सर अगर नाइन्थ हाउस में मून, सन, मून और बुध बैठेंगे तो वो उसको क्या अड़चन डालेंगे या सपोर्ट करेंगे उस बंदे को? अगर राशि बताओ। तुला राशि लग्न बताओ। का है। तुला लग्न का चार्ट है, ऐसे तो मुझे तीन याद नहीं। तीन 3 नंबर की राशि है। हम्म। बुध। बुध वैसे भाग्योदय 32 के आसपास देता है। नीच का तो है वैसे ही। बुध। हम्म। बुध कहाँ से नीच का हुआ? 3 नंबर की राशि का तुला लगन का चार्ट है तो। या तो राशि गलत अच्छा, पढ़ के बैठे आप। नहीं तुला चे, लग्न का है और तीनों एक ही घर में है, सन, मून और बुध एक ही घर में है। चेक करो पहले आप, आराम से चेक करो। सर नीच का नहीं होगा, कंबस्ट हो रहा होगा। हाँ वही, जो भी है। 1 मिनट में देख के बताना पड़ेगा मेरे को। वो एक चाचा जी, अबे साले। सर बता दो, ये मतलब वो करेगा, सपोर्ट करेगा या हानि अरे तो करेगा? पहले राशि तो देखो, तुम नीच का कह रहे हो, इसका अर्थ है कि फिर तो लफड़ा उल्टा है, तो लगन ही चेंज हो गया फिर तो। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम पूछ देख के बताऊंगी अच्छे से। राशि बिना देखे प्रिडिक्शन नहीं दी जाती। ठीक है। ये है मोटी बात। भगा दिया देखो, कितने टैलेंटेड है सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सर टाइम पूछ। हाँ। सर मेरी सिंह राशि है और सातवें घर में चंद्र और केतु है। क्या हुआ? और सब सिंह राशि है और सातवें हम्म। घर में चंद्र प्लस केतु है। वो चंद्र बिजनेस प्लस का केतु। नाम। हम्म। तो चंद्र सातवें प्लस घर केतु में है, हाँ, तो सूर्य कहाँ है इसका? सूर्य थर्ड हाउस में। कहाँ पर है? सूर्य गुरु प्लस बुध तीसरे घर में। तीसरे घर में। हाँ तो करो सूर्य गुरु बिजनेस, क्या? बुध। तो करो बिजनेस, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? सब नाम नाम। चंद्रमा कहाँ है? सातवें घर में चंद्र प्लस केतु सातवें। तो अभी क्या बताया? नामकरण कैसे होगा? हाँ 11th हाउस, हाँ। चंद्र जो घर में है वहां से 11th हाउस काउंट करना है, बट वो ठीक सर है। 6th हाउस आ रहा है ना, तो 6 8 12 नहीं चलेगा। कैसे यार, 11th हाउस में कैसे 6th हाउस आ सकता है? 7th हाउस का चंद्रमा है तो काउंटिंग ही मिस्टेक है।
राहुल बताएंगे आज। राहुल जी बताओ। रिवीजन भी लेना पड़ेगा तुम लोगों का, उल्टी सीधी बातें सोचते हो फिर भटकते हो इधर उधर। सिंह राशि आएगी ना अरे इसमें। फिर सिंह राशि। ये छठे घर में लेकर आ रहे हैं कि 11वां घर अच्छा, छठा घर है, सेवंथ हाउस के चंद्रमा का, पांचवा कैसे हो सकता पांच है? फिर पांचवा घर है। फिर पांचवा घर। मेयर से तो तुम उम्मीद करो ही मत कि मैं तुमको जवाब दूंगा सीधे सीधे, मैं तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने करो, सीखो, ना है तो मुझे बताना। घर गिनो, पहले घर गिनोगे, पांचवा घर 11वां घर है तो पांचवें घर का नाम रखो ना, क्या दिक्कत है? पांचवें घर में जो राशि बढ़ी है, पंचांग उठाओ देखो। ठीक है। सर मेरा नाम तो आपने चौथा चौथा बोल के इतनी बार कर दी। मेरा ठीक है नहीं है। देखो, आशुतोष, हाँ जी सर। हाँ, एरीज हाँ राशि जी। है, तो नहीं मैं चंद्रमा को नहीं आर्टिफिशियली वो चेंज करते हैं ना फिर। नहीं नहीं सर, मेरे तो राशि तो सिंह बैठी है ना मेरी। पांच कहाँ बैठी चौथे है? में। चौथे में। चौथे में भले सिंह बैठी हो ना, चंद्रमा कहाँ है आपका? चौथे में। तो चौथे में क्या सिंह राशि के अनुसार आपका नाम है? नहीं सर, सिंह राशि के अनुसार जो मेरा नाम है वो हमारे में कहते हैं कि बोलते नहीं है, इसलिए वो छुपा के रखा हुआ है। सिर्फ अरे क्या शादी के करो, टाइम। अरे शादी शादी के टाइम पे यूज होता है। यहाँ बंदा कबर में छुपने को तैयार हो रहा, वो नहीं दिख रहा इनको, ना ही हम तो शादी के टाइम पे दिखाएंगे यार। हद है, मतलब क्या यार, मतलब क्या बोलूं मैं इनको, हे भगवान, क्या करूं इसका। कौन सा लगन है? टॉरस। टॉरस, अरे पैसों वालों का लगन है भैया ये। कहाँ सर, पैसे ही नहीं आ रहे, जा ही रहे अरे मेरे। नेगेटिव मत बोलो मेरे भाई, इसी मैनिफेस्टेशन में सिखाया ना, नेगेटिव नहीं बोलना। सर बहुत है बहुत है। अगली हाँ क्लास बहुत है। भी लूंगा, अगला जो आप कोर्स ला रहे हो। हाँ वो भी लूंगा। ये होता है, अपनी हाँ बॉडी जी। मत दो, किसी भी थॉट में अपनी बॉडी मत दो। ठीक सर। कोई चीज आपने बोली थॉट है, हाँ ठीक, अपनी बॉडी इंक्लूड नहीं करी, यानी आपने प्रीलिव नहीं किया किसी चीज को, पहले से नहीं जीना है। हाँ, टोरस 2 3 4 5, चंद्रमा यहाँ है, हाँ जी। तो सिंह राशि का नाम रखो, ठीक है? 6 7 8 9 10 11। अब एक किसका नाम है? आशुतोष 12वें घर का नाम रख के घूम रहा है बंदा। हाँ, आशुतोष जी, हाँ जी। 12वें घर का नाम है? अब हम्म, क्या करें सर। बताओ, बोलो। सर आप सबके डॉक्यूमेंट चेंज करवाओगे मुझे तो लग रहा है। अरे मैं नहीं करवाता यार, मैं तो सिर्फ बता देता हूँ कि देखो, अब आपका है ना वो लफड़ा है। बताओ बताओ, सोचो आप, क्या निकल के आ सकता है? सर अगर इन्होंने बोलो फिर। चंद्रमा, सुनो, यहाँ पे चंद्रमा शिफ्ट कर दिया। आपके प्लानेटरी पोजीशन बताओ यार एक बार मेरे को। सर चंद्रमा जहाँ पर है वहां पे शनि और गुरु है। यहाँ नहीं नहीं, पर वहां पर 12वें में 12वें में। तो शनि के साथ बिठा दिया बेचारे को, क्या करूं मैं? हाँ ठीक है, हाँ। शनि के साथ। और आप शनि, फिर शनि की डिग्री बता दो यार यहाँ पे। एक सेकंड सर। ये इंटरेस्टिंग चार्ट है आज, आज इसको नाम करेक्शन में लो, सीखो कि कितना गलत हो रहा है बंदे के साथ, फिर कह रहा पैसा नहीं इसके पास, आएगा कैसे? नीच का भी तो हो गया सर शनि। शनि, अरे वो तो छोड़ो, 12वें घर में खर्चों को तो मार रहा है, वो छोड़ दो। ठीक है सर। अभी बता देंगे कैसे ये शनि एक्टिवेशन में भी हो सकता है। डिग्री बताओ पहले मेरे को, इस चार्ट में डिग्री इंपॉर्टेंट है, 3 प्लानेट आगे साथ में, क्योंकि आर्टिफिशियली चंद्रमा यहाँ शिफ्टेड है, हाँ जी। तो चंद्रमा की डिग्री कितनी है? चंद्रमा की डिग्री 20 है। ठीक है, 20 डिग्री का है, ठीक है। शनि? 18। ठीक है, मेच्योर पे है, ठीक है। गुरु? गुरु तो सर 1 नंबर है, चलित में वो 11 में आ जाता है। ये लो, गुरु यहीं पर ही है फिर, जी। छोड़ो, बेचारा क्या करेगी बताओ। अब बताओ, क्लोज कंजक्शन में है। अब बताओ, जबरदस्ती का विषय बनवा दिया छोरे के, क्या करूं मैं? हैं? और मंगल का है, मंगल का है यहाँ पे? मंगल 9वें घर में
उच्च अरे वो छोड़ो, उच्च का 1 2 3 4 मंगल चौथी दृष्टि से चंद्रमा को भी देख रहा है। हाँ जी। ओ शिट, क्या करूं मैं? क्या हो गया इस बंदे के साथ, हे भगवान। पहले घर में कौन है? पहले घर में कोई नहीं है सर। वेरी गुड, शाबाश। सर नवांश में मून के साथ राहु भी है। एक काम करो, एक सबसे बढ़िया रेमेडी है। आज शाम को मोर्टीन आता है, मच्छर भगाने वाला, पी जाना शांति से। मंगल राहु, सॉरी चंद्रमा राहु। तो इसका रेमेडियल पार्ट मिला तुमको? हाँ सर, वही आपने मंत्र के लिए बोला था। हाँ, आया ये फर्क आया? हाँ सर, काफी। रात को सो बिल, जाता हूँ। बिल्कुल फर्क, फिर फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। करो, करते हो ना तो फर्क आता है, ऐसे हाँ जी। हवा में बातें करने से नहीं आता। अब देखो इसका है ना, सही बताओ ना, या तो तुम्हारा नाम आशुतोष है, उसको कैंसिल करो, सही बताऊं तो ईमानदारी से, या फिर एक काम और करो, अनजान लोगों को केले बांटोगे, केले बांटोगे तो गुरु एक यहाँ से देखेगा, गुरु इसको भी देख लेगा और इसको भी देख लेगा अपने घर को। ठीक है, तो अनजान लोगों को केले बांटो। ठीक है, काम वाली को नहीं, अनजान, जो वास्तव में अनजान है तुम्हारे लिए। मतलब मंदिर के बाहर जाके बांट दिए। मंदिर के बाहर मत बांटो, अनजान लोग जो रोड साइडेड रैंडमली तुमको बेसन बांट दो, गुरुवार के दिन समझ। केले बांट दो, ताकि 12वें घर में जब जुपिटर स्थापित हो जाएगा, और तो काफी हद तक तुमको रिलीफ और आ जाएगा। बाकी मंत्र से तो आ ही रहा है तुमको, जो मंत्र तुमको दिया, पर इससे भी और रिलीफ आ जाएगा तुमको। पहला सिनेरियो। दूसरा, कोशिश करो यहां पर अगर तुम बांट रहे हो तो अपना ये जो सिंह राशि का नाम है ना, इसको उजागर करो भाई। क्योंकि चंद्रमा को जब गुरु यहां से भी देख लेगा ना, हाँ जी। तो काफी स्थिति में सुधार आ जाएगा। और या फिर तुम एक काम और भी कर सकते हो, कि तुम इसी गुरु को बहते जल में प्रवाहित कर दो, स्थापित कर दो। नदी का कोई बहता जल हो, वहां पर बेसन, चने की दाल, मसूर की दाल, केला, हल्दी की काट, पीला कपड़ा, कुछ भी बहा दो गुरुवार के दिन, बहाना शुरू कर दो। तो जुपिटर जब यहां पे स्थापित होगा तो क्या करेगा, सातवीं दृष्टि से ये तो ठीक ठाक मामला बैठ जाएगा, यहाँ पे धागा बंधवा देंगे एक। यहाँ का जुपिटर यहाँ पे भी दृष्टि डालेगा और यहाँ पर भी डालेगा, तो ये चंद्रमा को भी यहाँ पे थोड़ी पावर दे देगा। ये ऐसे काम करेगा नामकरण। ठीक है। ठीक है। सर 11th हाउस में कौन सा बॉडी पार्ट आएगा? 11th हाउस में अपना ये वाला शोल्डर भी आ जाएगा, लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर आ जाएगा। ठीक है, कान आ जाएगा ये वाला। समझ तो आया जैसे, आशुतोष जी? हाँ जी सर। मेरा हम्म। क्वेश्चन आ गया। मैंने जो अभी क्वेश्चन किया था ना तुला लग्न वाला, हम्म। उसमें 9th हाउस में बुध है 26 डिग्री का, सूरज है 4 डिग्री का और चंद्रमा 2 डिग्री का। अब चलिए, तो केपी में देखो पीछे खिसक गया क्या? 1 मिनट चलित में देखूं। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर की राशि मिलेगी तुला लगन का चार्ट। तो नहीं सर, वही है चलित में तो। केपी में केपी में केपी कहाँ से आ गया, 1 सेकेंड। देखो, देखो आराम से देखो। मैं केपी तो आ ही नहीं रही। ठीक है, केपी छोड़ो, नीचे देख, कोई ऑप्शन नहीं, है अभी नहीं केपी। मिल रहा है इनको तो चलो छोड़ो। बुध है, सूर्य है, और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा कितने डिग्री का है? चंद्रमा 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का है, ठीक है। सूर्य सन 4 डिग्री का है। 4 डिग्री का। चंद्रमास तो होगा फिर तो। ठीक और है, बुध अमावस्या 26 का है। 20। 26। ठीक है, ये तो अस्त नहीं है, ये तो ऐसा ऐसा सिंबल नहीं आ रहा इसके ऊपर। नहीं, वर्गोत्तम का आ रहा है। वो बल्कि वो नवांश में भी उसी में है। ठीक है, हम्म। ये अमावस्या का जन्म है। हम्म।
तो चंद्रमा का दान करो, क्योंकि 10th लॉर्ड भी चंद्रमा है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। तो अमावस्या के हम्म दिन पितरों के नाम पे खीर बना के हम्म बेजुबान जानवर जो होते हैं जैसे गाय है, उनको खिलाओ, हम्म हम्म गायों की सेवा करो। हम्म। ठीक है। मोती पहन लो इस उंगली में। बच्चा है तो कितने साल का है? 13 साल का। 2 साल बाद पहना देना। छोटी वाली उंगली में। हाँ, इस वाली उंगली में। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइफ में इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी या बेनिफिट रहेगा, मतलब इससे कोई नुकसान होगा? नुकसान कैसे है? फिर हम फीस किस बात की ले रहे हैं? इसी बात की तो ले रहे हैं कि नुकसान ना हो। ठीक है सर। यही तो बात है, क्योंकि नमाज भी तो देखना पड़ेगा ना इस बच्चे का। नमाज कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, क्या रेमेडियल पार्ट इसको लाइफ टाइम के लिए दिए जा सकते हैं, कैसे रेमेडियल पार्ट इसको परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। जैसे आशुतोष जी का है, हम्म चंद्रमा भयंकर स्थिति का बिगड़ा हुआ दिखा, है ना। इन्होंने हम्म जब कंसल्ट किया, भयंकर हम्म स्थिति थी, इन्होंने कहा मेरे को नींद नहीं आती, इनको एक मंत्र दिया था, वो बताना नहीं आशुतोष जी, हम्म, इनको मंत्र दिया था वो। ठीक तो है। मंत्र मंत्र देने से क्या हुआ, इनके आराम आया काफी हद तक। ठीक है। हम्म तो वो हम्म। डेंसिटी देखनी पड़ेगी कि चार्ट की डेंसिटी कितनी खराब है, कितनी अच्छी है। कई बार इतना होता है कि अच्छा। मात्र एक धागा बंधवाने से काम हो रहा है। कई बार किसी को हवन हम्म क्रिया के लिए बोला जाता है, कई बार किसी को व्रत रखने के लिए बोला जाता है। हम्म। तो ये अलग अलग सिनेरियो है। नवमांश में वैसे ना शनि और राहु है 9th में। वो ऐसे नहीं, नवांश को देखने का कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा ठीक है। वो सिर्फ ऐसे सिर्फ 9th हाउस को देख लेना और लगन चार्ट के बेसिस पे आप फिर भी मात खा सकते हो। ठीक है। पर आपको ठीक जो है। मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा ना, इजी तरीका, उससे आप हर दशा के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन निकाल पाओगे। तो घबराना नहीं ठीक है। है। जी। ठीक है सर। हाँ जी, वो और किसी का क्वेश्चन? मेरा है 7th में अगर वो चंद्रमा है, ओके, तो वहां से 11 नंबर राशि मतलब 11 नंबर घर आता है 5th हाउस का। हम्म। लेकिन वहां राशि हो तो फिर वो कैसे ना नेम रखे, मतलब क्या एक हो? क्लियर कर। वहां पे क्या हो? अपोजिट राशि आ रही है, मतलब 3 नंबर की राशि आ रही है वहां। तो आने तो 3 नंबर की, तो क्या दिक्कत है? तो वो तो मिथुन लग्न की होगी, फिर वो मतलब चंद्रमा से मतलब चलेगा फिर भी उस नाम, मतलब मिथुन लग्न से, सॉरी, मिथुन राशि से चलेगा नाम? आराम से चलेगा। अपन तो चंद्रमा से देख रहे हैं ना, अपने को तो नाम रखना है ना बस। ओके ओके। अपने को तो चंद्रमा से लाभ देखना है ना। जी। क्योंकि लिक्विड कैश कौन सा है? चंद्रमा ही तो है। तो हाँ जी। लाभ होगा तभी तो लिक्विड कैश आएगा ना, वरना आएगा कहाँ से? ट्रांजेक्शन तो मरकरी है, लिक्विड कैश जो है वो चंद्रमा है, वही तो चाहिए अपने को। ओके सर, ओके। हम्म। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ, सर मैं ये पूछ रही थी, अगर लग्नेश और अष्टमेश एक हो ये 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 तो दूसरी क्या? क्लास से भी पूछ के आते हैं ये। हाँ। कहाँ गए? नहीं अभी तो नहीं, इधर थे, कहाँ गए? मैं दिख यही नहीं हूँ। रहे। अच्छा, हाँ बताइए, क्या कह रहे हो? मैं इसको सही करता हूँ मैं एक ये सेकंड। कह रही हूँ, अष्टमेश और लग्नेश अगर एक हाँ ही हो हाँ, और तो वो उसको दोष नहीं चंद्रमा लगता, हो, उसको दोष नहीं लगता अगर लग्नेश दोष और नहीं अष्टमी। एक सेकंड, तो? लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक एक चंद्रमा हो सकता है क्या? हाँ, कैसे नहीं हो सकता? अगर ये कैंसर लग्न है तो वो हम्म। चंद्रमा का साइन हो गया, और 8th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो वो हाँ, दोनों हो गया। तो वो अष्टमेश थोड़ी हुआ फिर, वो तो ये लग्नेश ही तो है। लग्नेश हुआ। लगन लोड हुआ था। अभी तो हाउसेस पढ़ेंगे जब समझ आएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है। अरे यार देखो, सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लग्नेश और अष्टमेश, फिर तो फिर शनि कहाँ गया? फिर शनि क्या हुआ इसका? शनि कहता भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, जाने दो इसको, करने दो। हाँ, देखो कॉन्सेप्ट समझो। ऋषियों ने क्या करा, इस यूनिवर्स को 12 राशियों में बांट दिया। हम्म कितनी राशियों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। हम्म पृथ्वी हम्म रोटेट करती है, इसी वजह से क्या होता है, लगन बार बार चेंज होता है, यानी ये जो राशि है वो ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे हम्म घूमती रहती है। ये है कि यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ ऐसे ऐसे घूमती रहती है राशि। ठीक है। हम्म हर राशि का एक मालिक है। इसका मंगल है, हम्म हम्म इसका शुक्र है, इसका बुध है, हम्म और इसका हम्म चंद्रमा है। ठीक हम्म है। इसका मालिक कौन है? इसका भी मंगल है।
ठीक है, पर को रूलर केतु लिख लो साथ में। हम्म इसका बुध है, फिर को रूलर इसका राहु हम्म लिख लो। हम्म ठीक है, इसका गुरु और हम्म मुक्ति का कारक है, तो केतु भी यहाँ पे अच्छा माना है इसका गुरु। हम्म ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर लफड़ा, ये 4 नंबर राशि जहां भी कुंडली के जिस भी कोने में पड़ी है, उस घर का मालिक चंद्रमा है। जैसे 4 नंबर, जैसे ये है, ये 4 नंबर जो राशि है ना, ये चंद्रमा का प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी ओनर चंद्रमा है। अब मान लो यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, यहाँ पे राहु है, तो राहु हम्म चंद्रमा के घर का क्या है, किराएदार है। वो सिर्फ आके यहाँ बैठा है, इसका परमानेंट घर राहु का नहीं है ये। मान लो सूर्य यहाँ पे आके बैठा है, सूर्य का परमानेंट कौन सा घर है, ये है 5वां घर, हम्म 5 नंबर राशि का मालिक है, ये सूर्य का परमानेंट घर है। पर वो क्या है, यहाँ पे आके बैठ गया कि भाई रे मैं तो इधर ही ठीक हूँ, चंद्रमा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वो हम्म किराए के घर में चंद्रमा भी। ये ठीक वैसे ही है कि मंगल यहाँ का मालिक है, पहले 1 नंबर राशि का मालिक है। अभी 1 नंबर राशि कुंडली में जहां पे भी होगी, मंगल वहां का मालिक है, उस घर का मालिक है। ठीक है, अब मान लो किसी का 7 नंबर राशि का मालिक कौन होता है, शुक्र होता है। शुक्र मान लो यहाँ 11 नंबर की राशि में बैठा है, 11वें घर में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सेवंथ लॉर्ड। क्या है ये, सेवंथ लॉर्ड, और सेकेंड लॉर्ड कहाँ बैठा है, 11वें घर में। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ऐसा व्यक्ति, धनी हो गई। क्योंकि धन का कारक कहाँ चला गया, लाभ के घर में। बिजनेस का कारक कहाँ चला गया, लाभ के घर में, तो अच्छा है ये ऐसे देखा जाए। ठीक है। आया कॉन्सेप्ट अभी क्लियर थोड़ा हुआ। थोड़ा सा हो, आगे हम्म, फिर हो जाएगा। नहीं, हर राशि का अपना एक मालिक अलॉट किया हुआ है। हम्म ठीक है, तो कुंडली में जहां पे भी जो राशि का नंबर आपको दिख रहा है ना, उसका मालिक अलग है। वहां पर जो गिरा बैठा है ना, मान लो 10 नंबर राशि में यहाँ पे सूर्य बैठा हो, हम्म तो सूर्य यहाँ का किराएदार है। इधर है। सही मालिक तो कौन है, इस 10 नंबर राशि का ओनर कौन है, शनि। शनि है यहाँ का मालिक। बाहर नेम प्लेट किसकी है? शनि की लगी है, पर सूर्य किराए पे रहने आया है महीने भर। जो मकर मकर संक्रांति पे आए 14 जनवरी को, हम्म ये 13 फरवरी के आसपास चले जाएंगे वापस। तो अभी ठीक है। 1 महीना यहाँ पे है वो। हम्म, ठीक। हो गया क्लियर। जी सर। जी, अनदर किसी को क्वेश्चन, देन फिर एंड करें आज का सेशन। सर जैसे आपने रेमेडी में बोला था कि हम्म शाम को होने के बाद चंद्रमा की चीजें अवॉइड करनी है। बिल्कुल मान लो करनी कोई चाहिए। दूध पी रहा है, उसको हम्म, आपने तो तासीर बदलने के लिए बोला और हल्दी मिला उसमें लो। हल्दी मिला ली, तो हम्म, मतलब हल्दी मिलाते ही कोई जुपिटर का भी तो वो आ गया ना उसमें कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं। उसका वो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। यही तो बात इतना है। भी नहीं देखना। चंद्रमा क्या बनाता है, वहमी। हाँ। तो वहम भी नहीं पालना है। जितना आप कहते थे ना कि भैया अपन ने कह दिया जो फाइनल है, अपन ने हाँ बना जी, दिया जो नियम है, अपन ने बना दिया जो वास्तु है, हाँ जी, हाँ जी। ये चंद्रमा सेट मजबूत, आपने डाउट किया ही नहीं। सर मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था, अपन जैसे ने अभी आपने। अपन ने जो कह दिया वो रेमेडी है। ओके सर, ओके। बस, अब भले उसमें जहर मिलाओ, नहीं मरोगे। मिला के मत देख लेना रे, मर जाओगे। हाँ, मोटिन गाली शाम को सर ने बोला था। हाँ, मेरे को और फंसा के जाओगे। सर जैसे अभी आपने बोला था कि उसको 4th हाउस में वो कर लो, गुरु को, हाँ तो मतलब यहाँ हाँ, पे दूध और वो काम कर जाएगा, हम्म, हल्दी। वो आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो एक चलो। तासीर बदल रहा है ना पीने की। अब ऐसे तो यार फिर आप क्या खीर ही नहीं खाओगे क्या जीवन भर? जीवन भर क्या चावल ही नहीं खाओगे? वहमी नहीं बनना, वहमी कमजोर चंद्रमा वाला बनाता है। आपने जिसका चंद्रमा चंद्रमा, देख ही लिया। मैंने देख लिया, मुझे पता है ना वहमी है, इसीलिए। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? बताओ बताओ। सर 1 नंबर का चंद्रमा हो हाँ, 12वीं राशि में। कौन बोला, कौन बोला, शक्ल देखनी है। कहाँ है, शक्ल नहीं दिख निधि रही हूँ, यार। निधि हूँ सर वो।
निधि कहाँ गई? कौन सी निधि? कौन सी निधि है इस बेच में? कौन है? अच्छा, एंजल गुप्ता। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, वो नाम ही नहीं दिखता, शिवम गुप्ता के नाम से नाम आता है। कोई बात नहीं सर। हाँ तो मेरा बताइए। क्वेश्चन था कि जैसे एक नंबर राशि का चंद्रमा है 12वें घर में। हाँ, तो चेंज कर दो। टॉरस लगन है ना? हाँ। तो आप तो वैसे दान पुण्य करते हो ना, क्यों चेंज करना है आपको? नहीं, नाम नहीं चेंज करना, मैं ये पूछ रही थी। तो हम्म। ऐसे केस में मदर को अपने राज नहीं बताने, नमस्ते पैर नहीं छूने। हाँ, मानसिक प्रणाम कि ओके। माँ तो मेरी माँ है, पर जाने दे, छोड़। बट सेम चीज मेरी बेटी के उसमें भी है। क्या? एक नंबर का चंद्रमा 10th हाउस में। तो माँ से तो क्यों ज्यादा राज पूछती हो बेटी से? बेटी को जिंदगी जीने दो ना, राज नहीं पूछने बेटी से। आप एस्ट्रोलॉजर हो ना, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। बेटा तू कर लेगी, तेरा प्लानेट तुझे बना देगा पीट पाट के जो तेरे को बनना है। घबराना नहीं है, बन जाएगी अपने आप। इतना तो पॉजिटिव अपने को होना ही है ना। हाँ, ये चीज और है जो मेरे को बतानी थी। हाँ, जितनी भी नवविवाहित महिलाएं हैं जो माँ बनने वाली है या जो माँ बन चुकी है, अपने बच्चों की टेंशन लेना छोड़ दो। क्योंकि जितनी वेव्स आप भेजते हो, जितनी तरंग आप भेजते हो अपने बच्चों के प्रति, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, बच्चा हाय हाय करता है। इसलिए पॉजिटिव कि बच्चा बन जाएगा जो उसको बनना है। भगवान बैठा है ना इतना बड़ा, जो इतना बड़ा कॉस्मोस बना सकता है, वो क्या मेरे बेटे को कुछ नहीं बना सकता? लायक नहीं बना सकता? अपने आप बना देगा। अच्छी पॉजिटिव तरंग, क्योंकि माओ की आदत है ना, यार बैठे बैठे घर का काम भी कर लिया, क्या करूं क्या करूं, 2 घंटे टेंशन कर लेती हूँ बच्चे के लिए। तो मुझे रहती है बहुत। मतलब मेरा दिमाग घूमता रहता है, हे नहीं भगवान क्या करनी, करेंगे क्या नहीं करेंगे। करनी, नहीं करनी। मेरा तो कॉन्सेप्ट ही वही है, रास्ते पे मेरे को 10,000 पड़े हुए दिख जाने, मैं ये नहीं सोचता किसके क्या है, मेरे हैं, मेरे को मिले। चंद्रमा सेट है, डाउट दो ही मत ना चंद्रमा को तुम। वो सही गलत के चक्कर में फंस जाता ना मेरा चंद्रमा कि वो अरे नहीं तुम सही होते कौन नहीं। हो? तुम होते कौन हो सही गलत? तुम्हारी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि तुम्हें लगता है। मैंने लास्ट पिछले क्लास में भी कहा था, अपनी माइंड हाँ की कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि अपने को लगता है कि यार ये गलत है, ये सही है ना? अब मान लो एक हम्म। ऐसी जगह है जहां पर खाने की रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको हम्म। तो जानवरों को मार के खाना ही पड़ेगा, उनका काम है बना, वो मर जाएंगे। हाँ जी। अब बताओ, अब आप कह रहे हो मांस खाना तो पाप है। अच्छा बुरा किसके लिए है? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसलिए आपको गलत लग रहा है। प्रॉब्लम। बाकी गलत कुछ नहीं होता। ये ओह, ये तो सही प्रॉब्लम। मोटिवेशनल निकल गया। शिट। नहीं, अच्छा है तो दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाता है। वही है ना। ठीक है, हम्म। तो आराम से मस्त रहो, खुश रहो, इतना ज्यादा नहीं सोचते, वहमी नहीं बनना। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। ठीक है जी, तो आज की क्लास यही करते हैं कंप्लीट, फिर देखते हैं कल कौन से प्लानेट का होता है। और मुझे भी लगता है राहु केतु में भी लंबी क्लासेस जाने वाली है, क्योंकि राहु केतु समझ में आने वाले नहीं है 2-3 क्लासों में। उनके लिए तो 5-6 क्लासें लगनी है, ये कंफर्म है। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में भी लेके चलेंगे। राहु केतु की क्लासेस में पॉजिटिव सिनेरियो भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे। जब राहु केतु पढ़ेंगे तो आपको 2-3 दिन तो लगेगा वाह कितने प्यारे हैं। 2-3 दिन बाद में मुझे कहोगे सर धोखा, ये क्या बता दिया। तो दोनों सिनेरियो लेने हैं ताकि अपन ज्योतिष के माध्यम से उन प्लैनेट्स को उन्हीं की कृपा से थोड़ा बहुत समझ पाए। बाकी राहु केतु को नहीं समझ सकते। पूरा कोर्स भी बना दूं ना एक अलग से तो भी समझ में लगेगा और बाकी है। ये राहु केतु है। तो कल देखते हैं कल कौन से प्लानेट की इच्छा होती है हमारी क्लास में आने की, देन उसी के अकॉर्डिंग बात होगी। बाकी मोटी बात ये है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का आने का और आप सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 सर।